हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम जीना सीखो का कॉन्कॉल स्टडी करने वाले हैं एंड बहुत ही शानदार कॉन्कॉल हुआ इस बार। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन रियली फाइंड इन द कॉन्कॉल एंड रिजल्ट इस बार काफ़ी अच्छा आया था। तो रिजल्ट के लिए अलग से वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आप जा करके देख सकते हो। राइट, सो टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट द कॉन्कॉल मेजरली एंड थोड़ा सा मैं आपको इनके अपडेट्स भी दे दूंगी कि क्या क्या चीज़ें पहले से बढ़ी है, एज लाइक ओपीडी पेशेंट्स, आईपीडी पेशेंट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। थोड़ा सा उन मैट्रिक्स पे भी हम लोग बात करेंगे। एंड बाकी इस बार कॉन कॉल में काफ़ी चीज़ें पूछी गई है एंड वेरी पॉजिटिव कॉन कॉल वाज देयर। एंड इसी के अलावा बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग, आई एम हैविंग सोर थ्रोट टुडे, सो बड़ा दिक्कत है मेरी आवाज़ में। थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, मैं बीच बीच में थोड़ा सा अगर मुझे खांसना पड़े तो छोटी बच्ची को माफ़ कर देना। एंड एनीवेज लेट्स स्टार्ट। सो अगर आप इनका मेजर पेशेंट का वॉल्यूम ग्रोथ अगर देखते हो, तो पेशेंट का वॉल्यूम ग्रोथ आपको जो इस बार देखने को मिला है Q2 एंड Q3 के बीच में डिफरेंस अगर आप देखते हो एक क्वार्टर में। सो ओपीडी पेशेंट्स इनके Q2 में थे लगभग 1.4 लैक्स एंड अभी हो गए लगभग 1.57 लैक्स। सो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा इंक्रीज देखने के लिए मिलता है 12% का, जो कि अगेन वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ वन क्वार्टर। एंड ये गुड क्यों बोला मैंने इसको, एक बहुत ही डिसेंट 12% की ग्रोथ है। ये आपको कॉन कॉल में पता चलेगा। And let's see what they have done in the IPD patient growth. So IPD patient लगभग 9600 थे इनके पास में लास्ट क्वार्टर तक। इस क्वार्टर हो गए लगभग 11000, लाइक 11313 IPD patients are there. So that is a 18% of growth. IPD patients, OPD patients already मैं business model में समझा चुकी थी. But anyways, OPD patients are those like जिनको छोटा मोटा कुछ बीमारी है and हम एक normal checkup के लिए जाते हैं. IPD are those जो कि admit रहते हैं patients and all the checkup goes on. So वो आप consider कर सकते हो. And if you take on video consultants, इनका जो video conferencing के through ये लोग जो इलाज करते हैं बेसिकली गाइड करके एंड कंसल्ट करके, सो वो उसमें आपको एक इजीली 8% का ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। एज एन इंडिया वीडियो कॉल इतना प्रेफर नहीं होता है इन द टर्म्स ऑफ मेडिकल, लाइक इन दिस पर्टिकुलर मेडिकल स्पेस। मतलब कि अगर आप खुद पे लेके देखो इसको, अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बीमारी नहीं है तो आप शायद वीडियो कंसल्टेंसी की तरफ जा सकते हो, अदरवाइज यू विल ऑलवेज प्रेफर टू विजिट अ डॉक्टर फिजिकली। सो हाँ, थोड़ा सा ये है चीज़ एंड एक हेल्थ कंसर्न की वजह से इसमें आपको एक नॉर्मल सी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी हमेशा। इस बार लगभग 8% का ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर किया है। एंड डे केयर जो इनके सेंटर्स हैं उसके अंदर जो ग्रोथ आई वो लगभग 11% की है। 17,154 पेशेंट्स वर देयर इन द लास्ट Q2 एंड अभी लगभग ये 18,900 पेशेंट्स इनके पास में आए हैं। So that is your growth of 11 percentages as approx. Right. So this is a great growth, I would say, like more than average. जितना हम एक नॉर्मल ग्रोथ को कंसिडर करेंगे, एक बहुत ही एवरेज ग्रोथ को कंसिडर करेंगे, उससे अच्छा ग्रोथ इन्होंने यहाँ पर ला करके दिया। विद दैट रेवेन्यू मिक्स कैसा रहा इस बार वो थोड़ा सा देख लेते हैं। सो एज वी नो कि इनका मेजर जो है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की तरफ शिफ्ट किया है इन्होंने। सो यहाँ पर आपको Q2 में जो रेवेन्यू मिक्स देखने को मिलेगा दैट वाज कि गवर्नमेंट पंचकर्मा में इन्होंने 27 करोड़ ऑफ रेवेन्यू बनाया था एंड प्राइवेट पंचकर्मा में 85 करोड़, मेडिसिन में लगभग 8 करोड़ जो इनकी ओवर द काउंटर लाइक OTC मेडिसिन है वो आप ले सकते हो। सो दैट वॉज योर ग्रोथ ऑफ अराउंड, लाइक ग्रोथ तो नहीं बट 8 करोड़ का नंबर यहाँ पे इन्होंने रिपोर्ट किया था। एंड इफ यू टेक ऑन Q3 का रेवेन्यू मिक्स, सो गवर्नमेंट पंचकर्मा 37 करोड़ यहाँ पे आपको दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि इनका गवर्नमेंट के साइड से रेवेन्यू बढ़ गया, इट इज द रिकवरी जो इनके पास में हुई है। अभी गवर्नमेंट के साथ में इतना इंडल्ज होकर काम नहीं कर रहे। सो वो मत सोचना कि गवर्नमेंट का उन्होंने पहले मना किया था अभी उसी से बिजनेस ला रहे, नहीं, इट्स द रिकवरी ऑफ द लाइक पेंडिंग पेमेंट्स। एंड 37 करोड़ अप्रोक्स इनको इस बार रेवेन्यू हुआ है गवर्नमेंट पंचकर्मा से। प्राइवेट पंचकर्मा 91 करोड़, यहाँ पे अच्छा ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलता है। एंड मेडिसिन इज स्टिल स्टेबल एट 8 करोड़, सो नॉट टू मच।
राइट। एंड अगर आप इनकी कैपेसिटी के बारे में बात करते हो, मेजरली इनके बेड्स के बारे में अगर आप बात करते हो, सो Q2 तक इनके ऑपरेशनल बेड्स थे लगभग 2200 के करीब। एंड इनके बेड्स जो पाइपलाइन में थे दैट वाज योर 400 अप्रॉक्स। सो इफ़ यू टेक तो ये लगभग आपको 26 करोड़ का एक नंबर बनता है, सॉरी 2600 का एक नंबर बनता है। एंड इस क्वार्टर में Q3 में इनके ऑपरेशनल बेड्स जो है वो बढ़ गए हैं, दैट इज अ 2290। एंड इनके जो बेड्स पाइपलाइन में है वो भी थोड़ा सा बढ़ गए हैं, सो दैट इज अ 475। सो ये नंबर आपको थोड़ा सा इंक्रीज साइड पे आपको दिखेगा, अराउंड एंड अराउंड 2800 के करीब ही नंबर आपका जाता है, 2800 से थोड़ा कम, बट लगभग 2800 के करीब ही नंबर जाता है। सो आप देख पा रहे हो कि बेड में इतना नंबर चेंज नहीं आया है, मतलब इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू व्हाट इट वाज इन Q2। मतलब बहुत ज़्यादा चेंज आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला है, जबकि आचार्य जी ने बताया था कि वो लास्ट लाइक क्वार्टर के कॉन कॉल में कि वो बेड पे अपनी ऑक्यूपेंसी एंड बेड भरने पे ज़्यादा ध्यान देंगे। सो इसका रीजन भी आपको कॉन कॉल में मिलेगा। ऑफ कोर्स दिस वाज अ क्वेश्चन मेनी टाइम्स अकर्स इन द कॉन कॉल, मेनी टाइम्स अकर इन द कॉन कॉल। सो आपको जानने के लिए मिल जाएगा इसका जवाब भी। बट हाँ, जो उन्होंने किया वो अच्छा किया, मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ। सो नाउ वी विल जम्प टूवर्ड्स द क्वेश्चंस देखते हैं क्या इन्होंने किस बारे में सबसे ज़्यादा बात हुई है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। एज इनका भी मेन अगर आप देखोगे तो लाइक एक बिजनेस वर्टिकल्स बनते जा रहे हैं। यू कैन लाइक हैव अ लुक एट द कंपनी। सो मेन बिजनेस वर्टिकल्स आर लाइक services and your products as well. So hospital, your products, and third one is your diagnostics now. एंड अगर आप फोर्थ वन की बात करोगे तो इनका इंटरनेशनल प्रेजेंस है, क्योंकि ये लोग अभी थोड़ा सा UAE की तरफ भी जा चुके हैं, नेपाल में दे आर डूइंग। सो द थिंग इज कि अभी बिजनेस वर्टिकल्स बना रहे कि अलग अलग रेवेन्यू सोर्सेज बना रहे हैं। एंड इसके चलते अभी इनका मेजर जो मोस्ट लाइक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू सोर्स अगर मैं आपको बोलूँ तो वो अभी इनका OTC है, जो इनके लाइक जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो भी आपके रिसेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किस प्रोडक्ट से आ रहा है बेसिकली। सो यहाँ पे इन्होंने बोला कि अभी तक हमने सिर्फ एक OTC प्रोडक्ट लॉन्च किया है, एंड मतलब अच्छे से लॉन्च किया है, दैट वॉज योर पेट शुद्धि किट। एंड ये प्रोडक्ट ऑलरेडी हमारा 10 करोड़ की मंथली सेल्स ला करके दे रहा है, 10 करोड़ का रेवेन्यू में से मंथली जनरेट कर रहे हैं। एंड अब हमारा सेकेंड प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करेंगे, द नेम इज न्यूट्री रोज एंड न्यूट्रिशन रोज। सो दिस विल बी एन वेरी वर्सटाइल प्रोडक्ट जो कि हर इंसान यूज़ कर सकता है, हर भारतीय नागरिक। कहीं उन्होंने बोला है कि हर इंसान इसको ले सकता है। सो इट विल बी अ वेरी वर्सटाइल, नॉट अ लाइक स्पेसिफिक। सो ये उन्होंने चीज़ बोली है। अब इसमें ना अगर आप देखते हो तो लास्ट कॉन कॉल में जो बोला था कि हम लगभग 15 से 20 का नंबर इन्होंने बोला था कि 15 से 20 OTC प्रोडक्ट्स इस साल लॉन्च करेंगे। सो उसमें से भी इन्होंने एक लॉन्च कर दिया है। इट इज़ द ईयर स्टार्टिंग नाउ, अभी लगभग फेब है। सो जेन के अराउंड इनका प्रोडक्ट समथिंग लॉन्च हुआ था। सो अभी तक इन्होंने साल की स्टार्टिंग में एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। कितने करेंगे? लगभग 16 प्रोडक्ट्स के इन्होंने टारगेट लिया है, जो आपको आई थिंक इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा। सो लगभग 16 प्रोडक्ट्स की बात इन्होंने यहाँ पर की है। एंड इसके बाद में इन्होंने बोला है कि अभी हमारा जो पहला प्रोडक्ट है वो 10 करोड़ की सेल्स लाइक क्रॉस कर चुका है, तो अब हम सेकेंड प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए रेडी है। जैसे ही सेकेंड प्रोडक्ट हमारा 5 करोड़ की सेल्स क्रॉस कर देगा, हम थर्ड प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे। जैसे ही थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे करके हमारे लगभग इन्होंने बोला कि 8 से 9 प्रोडक्ट्स हमारे रेडी है। एंड FY26 सॉरी FY26 नहीं है ये, इट्स द कैलेंडर ईयर, यानी कि जनवरी 2026 से लेके दिसंबर 2026 तक दे विल बी एडिंग 16 प्रोडक्ट्स, दे विल बी लॉन्चिंग 16 प्रोडक्ट्स। So this is their target, and they're on to their target. I would say that like online to their target. With that, बेड ऑक्यूपेंसी की बात यहाँ पर की गई है। बेड ऑक्यूपेंसी के लिए पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चंस उठे थे, एंड उसी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। सो अभी फिलहाल बेड ऑक्यूपेंसी आपका कितना है, कितना परसेंट है, तो उसके बारे में मैनेजमेंट ने बोला है कि लास्ट क्वार्टर हमारा 57% था, एंड नाउ इट इज 58%। सो दैट्स एन इम्प्रूवमेंट ऑफ 1% अप्रॉक्स। एंड उन्होंने बोला कि लास्ट 3 क्वार्टर से लगभग हमारे कंसिस्टेंट 57% प्लस का ऑक्यूपेंसी रेट हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक चीज़ बोली कि Q3 हमारा एक बहुत ही वीक बिजनेस होता है इन टर्म्स ऑफ लाइक हेल्थ केयर के सेक्टर में या हॉस्पिटल्स के बिजनेस पे। एंड द रीज़न फॉर दैट इज़, पहला तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन भी आया था कि आप
पूरे हॉस्पिटल सेक्टर को इसमें नहीं इंक्लूड कर सकते हो। लाइक इफ यू यूज सम लॉजिक, हम लोग हॉस्पिटल्स में हमारी मर्जी से नहीं जाते। अभी मैं जीना सिको को इससे साइड में रख रही हूँ। हम लोग हॉस्पिटल्स में हमारी मर्जी से नहीं जाते कि चलो बोर हो रहे चलो हॉस्पिटल घूम के आते हैं। नो बडी डू दैट, राइट। द थिंग इज कि हमारी मजबूरी होती है। अब इतनी बड़ी आबादी है हमारे पूरे हिंदुस्तान की, कोई ना कोई कभी ना कभी बीमार पड़ता ही रहेगा। सो वो देखेगा नहीं कि क्या सीज़न है या क्या कुछ नहीं है। अगर इंसान अपने शरीर से बड़ा परेशान है, उसको कोई तकलीफ़ है, उसको कोई बीमारी है, वो जाएगा ही जाएगा हॉस्पिटल में, चाहे उसके घर में शादी हो, चाहे बड़ा त्योहार हो, बड़े चाहे कुछ भी हो। बट यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ एकदम लाइक लाइफ टेकिंग डिजीजेस की, एंड अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट है एंड ऑल। अब आते हैं जीना सिको पे। सो वहाँ उस हॉस्पिटल बिजनेस पे ये टाइमलाइन अप्लाई नहीं होती है इफ़ यू यूज सम लॉजिक, राइट। आपको ये थोड़ी ना है कि डॉक्टर ने बोला नहीं ऑपरेशन तो कराना पड़ेगा, अदरवाइज आपका लाइफ पे रिस्क आ जाएगा। आप बोलोगे नहीं अभी दिवाली है या मेरे घर में शादी है तो मैं आपको 20 दिन बाद में ऑपरेशन के लिए मैं एडमिट हो जाऊंगा। नो, ये सब चीज़ें नहीं होती है, स्पेशली इफ इट इज़ अ लाइफ सेविंग लाइक ऑपरेशन एंड ऑल द थिंग्स, राइट। सो अब जीना सिको पे आते हैं। तो जीना सिको का बिजनेस मॉडल ये नहीं है कि वो इलाज करते हैं। ये चीज़ मैंने पहले भी बोली कि दे ट्रीट लाइक दे टीच, दे ट्रीट एंड दे टीच। वो सिखाते हैं कि हाउ टू मेंटेन योर बॉडी, एंड इट्स लाइक वो हमारे ऊपर रहता है कि हमको कभी जाके एडमिट होना है। एंड इज नॉट इवन एडमिट। इनका मेन लाइक जो तरीका है ना, जो इनका ट्रीटमेंट है, दैट इज नॉट ऑपरेशन, चीरा फाड़ी एंड ऑल दोज लाइक ट्रांसप्लांट्स एंड ऑल दोज, ये सब कुछ नहीं है। दे डू पंचकर्मा, एंड पंचकर्मा इज द थिंग जिसके लिए आपको एक स्पेसिफिक लाइक वो नहीं है कि हाँ अभी आप कहीं पंचकर्मा चलाएंगे तो आप ठीक हो जाओगे। इट्स लाइक इन जो आचार्य जी भी बोलते हैं, इट्स अ सर्विस, it's a reviving of your body, it's a detoxing process which lasts from 18 days or 1 month, I don't know the exact duration, but लगभग कुछ कुछ दिनों का कुछ हफ्तों का प्रोसेस होता है जब आपको उनकी सेंटर पे रहना है, खाना है, ऑल द थिंग्स, राइट। सो द थिंग इज कि यहाँ फिर आपका ये सीजन वाली चीज अप्लाई होती है। लाइक इफ आई वांट टू गो एट जीना सिको का हेल्थ केयर सेंटर एंड वांट टू डू सम पंचकर्मा एंड ऑल द थिंग्स, आई वांट टू टेक द सर्विसेज, सो आई विल बी चेकिंग कि हाँ चलो ठीक है, मैं अभी मेरे पास टाइम है कि नहीं है। इफ मेरे घर में कोई शादी है, या इफ आई एम हैविंग सम वर्क, सम बिजनेस टू डू, एंड मुझे आगे मेरे घर में त्योहार आ रहा है, सो आई विल बी अरेंजिंग माई डेट्स ताकि मेरा काम जो है ओवरलैप ना हो, कोई प्रॉब्लम्स ना हो। सो यहाँ ये लॉजिक तो अप्लाई होता है, राइट। सो यहाँ इन्होंने ये चीज़ बोली कि Q3 जो एक बहुत ही वीक क्वार्टर रहता है। अब इन्होंने पूरे हॉस्पिटल और हेल्थ केयर के लिए बोला था, बट मैं मानती हूँ कि वो हॉस्पिटल हेल्थ केयर में नहीं अप्लाई होता, वो जीना सिको के बिजनेस मॉडल में कम्प्लीटली अप्लाई होता है। एंड इन्होंने क्लियरली बोला है कि हम कोई पेशेंट को बांध के नहीं रखते हैं, कोई सुइयाँ नहीं लगाते, उनको कोई बोतली नहीं चढ़ाते हैं। द ओनली थिंग वी डू इज़ टू टीच एंड ट्रीट देम, हम उनको सिखाते हैं लाइक हाउ टू लिव, हम उनको जीना सिखाते हैं। सो जहाँ पर लोग अपना शेड्यूल सेट करके आते हैं, स्पेशली अगर आप देखोगे तो ये सीज़न थोड़ा सा विंटर्स का होता है, लोग यूजुअली इतना विंटर्स में नहीं प्रेफर करते हैं। और द थिंग इज़ कि दिवाली का सीज़न रहता है, इट्स न्यू ईयर, इट्स योर कंप्लीट वेडिंग सीजन, तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है। पंचकर्मा जो है वो हमारा थोड़ा वीक चलता है इन दीज डेज। सो ये चीज़ कम्प्लीटली अप्लाई होती है, एंड दैट इज़ वाई Q3 के नंबर्स आपको थोड़े से लाइक वैसे दिखेंगे, बट स्टिल दे हैव डिलीवर्ड ग्रेट ग्रोथ। एंड इसका रीज़न आपका OTC प्रोडक्ट्स है। सो इनका ये है कि अगर सर्विसेज हमारी डाउन हुई तो हमारे प्रोडक्ट वाले बिजनेस उसको बैकअप दे दिया। तो दिस इज द थिंग विच आर ट्राइंग टू से, right. With that, the next question is about government portals and like basically government payment का क्या issue है। इन्होंने बताया था कि एक पोर्टल लॉन्च होने वाला है जिस पे हमको ज़्यादा like अच्छे से हम लोग काम कर पाएंगे। If you have heard the last con call, so उसके बारे में इन्होंने पूछा तो इन्होंने बोला कि वो चीज़ गवर्नमेंट के हाथ में, वो कब पोर्टल लॉन्च करते हैं। एंड बेसिकली गवर्नमेंट की चीज़ों में डीले होता है, बड़े प्रोटोकॉल्स है, बड़े इश्यूज़ है। सो अभी के लिए हमारा उसके रिगार्डिंग कोई वो है नहीं। एंड हमने ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हमेशा गवर्नमेंट बिजनेस को रिड्यूस ही किया है, इट डजंट मेक्स अ लॉट ऑफ प्रॉफिट और लॉट ऑफ रेवेन्यूज। इट्स लाइक कि जितना आप कमा रहे हो उतनी आपकी माथा पची है वहाँ पर, जिसकी वजह से दे टेंड टू इग्नोर ऑल दोज लाइक
द प्रॉब्लम्स, द सिनेरियोज विच हैपन्स। फिर पेमेंट के लिए आप 4 बार बोल रहे हो, पेमेंट आपका कई महीनों से आ रहा है, बुक्स में बड़ा प्रेशर आ रहा है। सो इस वजह से ये चीज़ हमने लास्ट कॉन कॉल में भी डिस्कस की थी कि इन्होंने गवर्नमेंट वाला जो चीज़ है उसको भी थोड़ा दबाया है, लाइक कम कर दिया है। फिर उन्होंने बताया कि लास्ट फ्यू मंथ्स में हमारी इन्होंने बोला है तो हमारी लगभग 20 से 21 करोड़ की रिकवरी हुई है पेमेंट्स की। सो यहाँ पे इन्होंने चीज़ बोली एंड इन्होंने बोला कि अब हमारा मेजर जो शिफ्ट है वो प्राइवेट सेगमेंट पर रहेगा और हेल्थ इंश्योरेंस पर रहेगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस वाली क्या कहानी है मैं आपको बाद में क्वेश्चन के साथ में रिलेट करके बता दूंगी, बट इन्होंने बोला कि मेजर हमारा भी प्राइवेट सेगमेंट पे ही फोकस रहेगा। राइट, सो विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द केपेक्स पर बेड, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था बट इट्स ओके, वी कैन डिस्कस अनदर टाइम। सो एक बेड पे आपको कितना केपेक्स लगता है, इन्होंने बताया कि हर बेड पे हमारा लगभग 3 से 4 लाख रुपए का केपेक्स लगता है एंड एक 100 बेड का हॉस्पिटल खड़ा करने में हमें लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए की कॉस्टिंग आती है। एंड फिर उन्होंने एक अच्छी चीज़ बोली कि जो नॉर्मल आपके हॉस्पिटल्स है वो पेशेंट को अक्वायर करने में एंड लाइक पेशेंट को अपने हॉस्पिटल तक बुलाने में लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये का खर्चा कर देते हैं इन ऑल दोज मार्केटिंग, लॉट ऑफ स्टाफ एंड लॉट ऑफ थिंग्स। बट हमारे यहाँ पर 8 से 9 हज़ार में पेशेंट का इलाज ही हो जाता है। इफ़ यू नो द पर डे कॉस्ट इज अराउंड 8,300 और समथिंग इनका पंचकर्मा वाला एक बेड का। तो मतलब एक बेड का एक दिन का इलाज पेशेंट का 8,000 रुपये में हो जाता है लगभग, अगर आप पंचकर्मा के थ्रू जाते हो। अदरवाइज प्रोडक्ट्स वगैरह में तो और सस्ता पड़ता है। तो ये कह रहे हैं कि हम जितना बड़े बड़े हॉस्पिटल्स पेशेंट को एक्वायर करने में खर्चा लगाते हैं उतने में तो हमारा इलाज हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ जो है मुझे लगी। राइट, दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि आपका FY27 का बेड का टारगेट क्या है। तो उन्होंने फिर से वही चीज़ बोली कि मैं ये नहीं कर सकता कि मैं हर 2 महीने या 3 महीने का टारगेट बनाऊँ। मैंने एक मोटा टारगेट ले लिया है कि मुझे अगले 2 से 3 साल 5 साल के अंदर अंदर लगभग 7,000 से 10,000 बेड्स करने। सो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे उन्होंने बोला फिर से कि मेरा एक लॉन्ग टर्म विजन है जिसमें मैं आपके लिए लाइक ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 5 से 10,000 बेड्स जो है वो क्रिएट करना चाहता हूँ, एंड चाहे उसमें मुझे कितना भी एफर्ट्स मारना पड़े, बट एक लॉन्ग टर्म टारगेट मैंने ले लिया है। सो या एंड फिर उन्होंने बात की सप्लीमेंट्स की। सप्लीमेंट्स मार्केट एज यू नो बहुत बड़ा हो रहा है क्योंकि एज इंडियंस हमारे डाइट में हमारे जिस तरीके से हमारे पास में चीज़ें आती है इट इज़ नॉट एज न्यूट्रिशियस इट वॉज इन लाइक अ फ्यू ईयर्स बैक एंड ऑल्सो। वो जो डेफिशिएंसी है, जो सप्लीमेंट्स हमें लेने पड़ते हैं उसके रिगार्डिंग बड़ा ही मार्केट बन रहा है सप्लीमेंट्स का, उसके ही बारे में बात की गई यहाँ पे। सो लाइक omega-3 एंड मैग्नीशियम एंड ऑल। यहाँ पे इन्होंने बोला कि मतलब इनका क्या प्लान है आपका सप्लीमेंट्स का। सो यहाँ पे इन्होंने बोला कि ऑलरेडी 8 सप्लीमेंट्स जो है हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। 8 सप्लीमेंट्स ऑलरेडी हमारे मार्केट में है एंड हम उसका बहुत ज़्यादा लाइक सोशल मीडिया एंड हमारे यूट्यूब चैनल पे सब पे प्रमोशंस भी अच्छे करते हैं। एंड इसके साथ साथ ब्यूटी प्रोडक्ट्स की उन्होंने बात करी कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हमारे काफ़ी सारे अवेलेबल है एंड OTC एक्सपेंशन हम कर ही रहे। सो अगर आप देखोगे तो इट इज़ बिकमिंग मोर एंड लाइक FMCG ब्रांड एंड लाइक आयुर्वेदा स्टाइल FMCG ब्रांड। सो लाइक एक इमेज जो जीना सीखो की बन रही है विद ग्रेट ट्रीटमेंट्स एज वेल। सो येस, this is one great thing. And with that the next question is about FY26 का revenue guidance and 750 करोड़ के आसपास इन्होंने बोला था कि लगभग हम 700 से एक्चुअली इनका मेन जो इन्होंने बोला था वो तो था कि हम 650 से 700 करोड़ के बीच में करेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बाकायदा मैंने सुना है उनके कॉल में। सॉरी। सो बट इनको मतलब ये चीज़ तो बहुत मैं बोलूँगी जो भी इनके कॉल को अटेंड करते हैं, जो भी इन्वेस्टर्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछते बड़े बड़े वेल्थ मैनेजर्स, वो ना बढ़ा देते थोड़ा सा। लाइक ये बाकायदा मैंने सुना है कि उन्होंने बोला कि 650 से 700 करोड़ के बीच में करेंगे, ना 650 ना 700 से। इट्स लाइक हाँ ओके, एक ब्रैकेट दे दिया उन्होंने। अब यहाँ इन्वेस्टर पूछता है कि आपकी 750 करोड़ की गाइडेंस को बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे। तो इट साउंड्स वेरी फनी कि लाइक इट्स लाइक वो वाली बात हो गई ना कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो। सो या एनीवेज एंड गजब है।
एंड फिर उनको बोला कि आप लगभग अभी अपने 750 करोड़ का रेवेन्यू गाइडेंस दिया था, जबकि दिया 650 से 700 था। ये बोलता है कि 700 करोड़ का जो रेवेन्यू गाइडेंस है उसमें हम अभी तक लगभग 586 करोड़ कर चुके हैं। इफ यू ऐड ऑल दोस नंबर्स सो यू विल फाइंड द नंबर 586 कर चुके हो। तो रेवेन्यू गाइडेंस लाइक रिवाइज करोगे या कुछ बढ़ाओगे कुछ? मैंने बोला कि नहीं, हमारा मेजर जो फोकस है वो पेशेंट को क्योर करने पे है एंड एग्जीक्यूशन को अच्छा करने पे है। बाकी Q3 हमारा थोड़ा वीक था एंड इसके अलावा भी अगर आप लेके चलो तो हम ऑलमोस्ट हमारा लाइक रेवेन्यू के गाइडेंस को बीट कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ अभी ये बोला है, बट आई एम स्टिल स्टेइंग कंजर्वेटिव एट 700 ओनली। लाइक 700 तक ये लगभग कर ले एंड दैट इज स्टिल फाइन। हालांकि कर लेंगे 750 तक भी, मुझे ऐसा लगता है। बट ओवरऑल इफ यू टेक, सो दे हैव सेड कि हाँ Q3 वीक था। बाकी यहाँ पर अगर Q3 में भी हमारी ग्रोथ सॉलिड आई है तो Q4 में हम अच्छा कर सकते हैं। बाकी आप खुद कर लो कैलकुलेट। उन्होंने क्लियर बोला है, खुद आप लगा लो कैलकुलेशन, मेरा दिमाग इन सब में नहीं चलता है, मैं बस बिजनेस पे ध्यान देता हूँ एंड लाइक मैं लोगों को ठीक करने पे ध्यान देता हूँ। दिस इज वन ग्रेट थिंग। इट्स लाइक कि धंधा मैं संभाल रहा हूँ, स्टॉक प्राइस एंड भी कैलकुलेशन वगैरह आप संभालो। सो आई रियली लाइक द एटीट्यूड ओवर हेयर कि बहुत शानदार तरीके से उन्होंने ये चीज़ बोली है। इट कैन बी रूड फॉर समवन, सम पीपल, बट आई थिंक द मोटिव इज़ वेरी पॉजिटिव हेयर कि हाँ मेरा ध्यान है कि मैं अपने अपने नीश को कैसे ग्रो कर सकता हूँ, अपने नीश पे कैसे काम कर सकता हूँ। एंड बाकी आप देख लो कि आपको नंबर वाइज क्या कैलकुलेट करना है क्या नहीं करना है, उसमें मैं दिमाग लगाऊंगा। मैं ये दिमाग लगाऊंगा कि स्टॉक मार्केट में मेरा शेयर प्राइस कैसे बढ़े, तो बिजनेस कौन करेगा बैठ के। सो दिस इज़ वन थिंग। एंड एक जो मुझे नेगेटिव चीज़ लगी पूरे कॉन कॉल में, पॉजिटिव है कॉन कॉल, पॉजिटिव चीज़ क्यों है वो मैं आपको बताऊंगी कुछ देर से। आई एम वेटिंग फॉर द राइट क्वेश्चन एक्चुअली। एंड बट आपको जो एक नेगेटिव चीज़ मैं बताऊँ कॉन कॉल के बारे में कि मिस्टर मनीष उन्होंने, आई रियली लाइक फील बैड अबाउट दैट कि उन्होंने ये चीज़ करी, बट उन्होंने क्वेश्चन ख़त्म होने से पहले ही वो आंसर्स दे रहे थे। एंड आई वॉज रियली लाइक कि प्लीज़ आप ऐसा मत करो, बिकॉज उससे पहली बात तो आपकी इमेज नेगेटिव हो रही है। क्योंकि मैंने हमेशा जितना पढ़ा है, सुना है, समझा है, देखा है, बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, सुनते ज़्यादा बोलते कम है। आई एम नॉट लाइक criticizing anyone, but I think this is wrong. You should listen to the particular thing. You should wait for the investor to end his or her question, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। मतलब क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही आप अपना आंसर शुरू करें। We know that you are doing really good, we know that you are doing really great and overall things are going in good direction and आप आंसर भी बहुत अच्छा दोगे, आप बहुत अच्छे से आंसर देना भी चाहते हो, बट प्लीज वेट टिल द इन्वेस्टर ends or done with his or her question। मुझे बहुत ही नेगेटिव चीज़ लगी एंड बहुत ही लाइक ओवरलैप हो रही थी सारी आवाज़, सो वो एक अलग ही मतलब इरिटेशन आती है। सो या दैट्स अ नेगेटिव थिंग विच आई डिडंट लाइक अबाउट द कॉन कॉल। बाकी जो इनसाइट्स अच्छे। एंड if इफ वी टेक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है वापस यूटिलाइजेशन। तो इन्होंने बोला कि अभी हमारे लगभग जो ऑक्यूपाइड बेड्स है, इन्होंने ऑक्यूपाइड बेड्स पूछा था, तो इन्होंने बोला कि 2290 में से हमें अभी हमारे लगभग 1325 बेड्स ऑक्यूपाइड है। सो दैट इज 58% ऑफ ऑक्यूपेंसी। सो फिर उन्होंने पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपने Q3 में ज़्यादा बेड्स क्यों नहीं बढ़ाया, ज़्यादा बेड्स को ऑपरेशनल क्यों नहीं किया। या इन्होंने बोला कि सिंपल सा आंसर इन्होंने दिया कि Q3 पहले ही हमारा वीक बिजनेस है एंड वीक बिजनेस होने के साथ साथ अगर हम उसमें और बेड ऐड कर देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी ना, हमारे खर्चे शुरू हो जाएंगे। उस बेड के पीछे जो और कॉस्ट आएगी, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, नर्सेज हो गया, कई सारी चीज़ें होती है। सो वो खर्चे हमारे बढ़ जाएंगे। बिना बात के खर्चे क्यों बढ़ाऊँ जब मुझे पता है कि मुझे अभी इससे रेवेन्यू नहीं आने वाला। सो दैट्स अ वेरी सिंपल आंसर, वेरी लॉजिकल आंसर एंड आई एम गुड विद दैट। बहुत सही इन्होंने जवाब दिया कि इट्स ओके इफ वी आर नॉट like seeing any upcoming revenue in like near future, तो क्यों हम फालतू का खर्चा बढ़ाए। सो दैट्स ग्रेट। एंड इन्होंने एक चीज़ बोली कि अब हम वो जो बेड्स हमने Q3 में ऑपरेशनल नहीं किए तो हम Q4 तक कर देंगे। सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमसे ज़्यादा वो जानते हैं उनके खुद के बिजनेस को। या
विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है इंटरनेशनल एक्सपेंशन के ऊपर। सो यहाँ पे इन्होंने बोला कि मतलब यूएई वाले हॉस्पिटल्स के बारे में बात हुई है। सो यहाँ इन्होंने बोला कि यूएई में अभी हम 2 डे केयर सेंटर्स ऑपरेशनल कर चुके हैं। खलीफा सिटी एंड खलीदिया में इन्होंने बताया लोकेशन। सो जहाँ पर ये अपने सेंटर्स को ऑपरेशनल कर चुके हैं। नेक्स्ट एक्सपेंशन जो इन्होंने यूएस के बारे में बोला है कि यूएस की प्लानिंग चल रही है और एक्सपेंशन हमने स्टार्ट कर दिया नेपाल में। नेपाल वाला तो इनका ऑलरेडी ऑपरेशनल है, उसके तो अभी लाइक उन्होंने लास्ट क्वार्टर में बता दिया था कि उसके प्रॉफिट्स भी अभी ऐड होने लग गए। बाकी कजाकिस्तान में इन्होंने बोला है कि हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। सो यूएस एंड यूएई ये एक्सपेंशन भी इनका काफ़ी अच्छा चल रहा है। मतलब बहुत ही आने वाले कुछ बहुत ही जल्दी वक्त में हमको इसका भी रेवेन्यूज एंड ऑल द थिंग्स देखने को मिलेगा। सो the goal is completely to become a very like big global ayurveda company as इन्होंने अपने कॉल कॉल में एक चीज़ और बोली थी। आई डोंट रिमेम्बर द क्वेश्चन, किस क्वेश्चन में बोला था, बट दे क्लियरली सेड कि हमको भारत का लाइक वो सॉरी भारत नहीं विश्व का वो बनना है, सबसे तगड़ी आयुर्वेदा कंपनी बननी है। एंड जस्ट नॉट बिकॉज टू सेटिस्फाई आर ईगोज और सेटिस्फाई आर बैलेंस शीट और आर बैंक अकाउंट्स, इट इज टू मेक लाइक इंडिया फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ आयुर्वेदा। इंडिया के पास बचा है क्या है, आयुर्वेदा। ये चीज़ क्लियरली मनीष जी ने यहाँ पे बोली है दैट आयुर्वेदा इज समथिंग जो इंडिया के पास सिर्फ बचा है। इसके अलावा हर चीज़ तो बाहर की है। ये इन्हीं की वर्ड्स है जो मैं आपको बोल रही हूँ, इन्होंने बाकायदा चीज़ बोली है। एंड ये चीज़ मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, इंडिया के पास अब बचा क्या है। और एक आयुर्वेदा ही तो है जो हमारा खुद का है। एजुकेशन सिस्टम था जो ख़राब हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, एंड वही हम अंग्रेज़ों का यूज़ कर रहे हैं। इट्स द लॉ की बात इन्होंने की थी। तो बचा क्या है हमारे पास में। अगर हम इस पे काम नहीं कर सकते तो हम किस पे काम करेंगे, कुछ है ही नहीं हमारे पास में। एक ही तो चीज़ है जो हमारी एकदम स्ट्रांग है, एक तो आयुर्वेदा एंड एक एग्रीकल्चर। ये 2 चीज़ें जो इंडिया के पास में खुद की है, अपनी है। हमें इसे बचाना है, बचाना तो होगा ही, इसके साथ में इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये इनका मेन फोकस है, यहाँ पे इन्होंने चीज़ बोली। अब अगर आपने मेरा लास्ट कॉन्कॉल वाला वीडियो सुना होगा, मैंने क्लियरली एक चीज़ बोली थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरा वहाँ पे थोड़ा सा ओपिनियन नेगेटिव भी था, अगर आपने कॉन्कॉल वाला वीडियो देखा होगा। एंड अब तक आप समझ गए होंगे मेरा ओपिनियन भी थोड़ा पॉजिटिव हो गया। नॉट ओपिनियन बट ओवरऑल सेंटिमेंट जो मेरा है वो इस कंपनी को लेकर थोड़ा पॉजिटिव हुआ है। नाउ यू नो द रीज़न। मैंने पिछले कॉन्कॉल में भी चीज़ बोली थी वीडियो में कि फॉर मी क्योंकि बहुत ही मोरल बेस्ड इंडस्ट्री है, वहाँ पे आचार्य जी ने बोला था कि मेरा पर्पस है बेड बढ़ाना एंड बेड को भरना। देन मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था कि बेड भरना आपके हाथ में कैसे हो सकता है। मैं ये चीज़ मानती हूँ कि लोग बीमार पड़ रहे हैं, आप उस चीज़ का इलाज कर रहे हो, बट जस्ट टू फिल योर बेड्स, क्या आप किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के लाओगे? क्या आप किसी को ज़बरदस्ती उसको लाइक बीमारी का झांसा वगैरह सब कुछ एंड ऑल दोज थिंग, ऑल दोज डर्टी थिंग्स विच हैपन इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री एंड ऑल, सो वो चीज़ तो नहीं करोगे। तो वहाँ मेरा दिमाग थोड़ा सा दूसरी डायरेक्शन में चला है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ बिजनेस यू कैन बी लाइक ब्रूटल विथ लाइक जितना भी इंसानियत है वो ना मर जाए। एंड मैंने ये बोला था कि आप नीश पे अगर आप काम नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप बिजनेस आपके दिमाग में आ गया तो गलत हो सकता है। बट यहाँ आचार्य जी का मुझे नहीं पता उनके दिमाग में बातें कैसे आई, मेरी बोली हुई बातें सुन लिया होगा शायद मुझे कहीं पे, बट पूरा चेंज हो गया। जो मैंने आपको चीज़ बोली थी कि आई वॉन्ट देम टू वर्क ऑन लाइक पीपल्स हेल्थ एंड एक नीश पे काम हो, ना कि बिजनेस पे, ना कि पैसे पे। एंड दैट वॉज द ट्रिगर पॉइंट जो मुझे सबसे ज़्यादा मतलब बुरा लगता है। सो अब वो चीज़ें मुझे यहाँ पे इस कॉन्कॉर्ड में साफ साफ दिख रही है। इन्होंने क्लियर बोला कि मेरा काम है लोगों को जीना सिखाना, मेरा काम है लोगों को बीमार पड़ने ही ना देना, मतलब वो बीमार पड़े ही ना। तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने यहाँ पे बात की। अब यहाँ पे आप ही मत बोलना बीमार पड़ेंगे नहीं तो बिजनेस कहाँ से होगा। बीमार पड़े ही ना, इसके लिए वो ओटीसी प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं। अगर बीमार पड़ रहा है कोई इंसान तो उसके लिए पंचकर्मा भी है। सो इन्होंने अभी इसको रेवेन्यू वाइज डिवाइड कर दिया है, राइट। सो दिस इज द थिंग विच आई लाइक्ड अबाउट द, मतलब यहाँ पे आपका दोनों ही सपोर्ट हो रहा है ना, बिजनेस भी सपोर्ट हो रहा है, जस्ट पीपल कि लोग बीमार ना पड़े। देखो बीमार पड़ना कोई मर्जी से नहीं पड़ रहा है, बट हमारा खान पान ऐसा है, हमारा लाइक एनवायरनमेंट ऐसा है जिसकी वजह से हम ना चाहते हुए भी बीमार पड़ रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर कुछ है ही नहीं, कुछ न्यूट्रिशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई प्रोटीन्स नहीं है। सो इन दैट पर्सपेक्टिव वो चीज़ इनका ओटीसी प्रोडक्ट फुलफिल कर रहा है।
एंड द थिंग इज कि वो लोगों को बचा रहा है बीमार ना पड़ने से। अगर आप पड़ रहे हो बीमार, आप पंचकर्मा के थ्रू जा सकते हो। पंचकर्मा इज अ वेरी मच लाइक एक सर्विस वाली चीज इन्होंने यहाँ पे बोली है। सो दिस इज थिंक आई लाइक्ड अबाउट, अभी इन्होंने आई थिंक ठीक से पोजिशन किया है खुद को। पहले था कि मुझे बेड भरने हैं, तो दैट साउंड्स वेरी लाइक एकदम वो आ गया था मेरे दिमाग में। बट अभी दे हैव पोजिशन्ड इट वेरी नाइसली, बहुत अच्छे से। एंड मेरा ये मानना है कि इट शुड बी बाय प्रोडक्ट, लाइक आपका जो पैसा है वो बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर आप अच्छा काम करोगे, पैसा आपके पास ऑटोमेटिकली भागा चला आएगा। थ्री इडियट वाला डायलॉग याद आ रहा ना, तो वही चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ। एंड अगर आपका मोटिव पैसा है तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, ना पैसा आएगा ना कुछ आएगा। बट अभी इनका पोजिशनिंग सही है एंड आई रियली लाइक दैट। ये बस एक प्रॉब्लम थी मुझे इस कंपनी से, जो कि मुझे थोड़ी सॉल्व होती नज़र आ रही है। जो माइंडसेट है वो शिफ्ट होता नज़र आ रहा है। आई एम नॉट श्योर कि वो माइंडसेट उनका कभी था या नहीं था, वो पैसे वाला। बट जिस तरीके से उन्होंने बात की थी लास्ट कॉल में, मुझे यही चीज़ सबसे बुरी लगी थी। एंड यहाँ उनकी वो चीज़ चेंज हो गई है। सो समवट आई ऑल्सो थिंक कि हाँ, द मैन इज वर्किंग फॉर लाइक to position Ayurveda as the best thing of the world, like India to be the best treatment provider in the terms of Ayurveda, right? So yeah, and आपको तो पता ही है मैं कितना मतलब इंडिया की जो एकदम छुपे रत्न हैं उन पे कितना मतलब वो एम्फोसाइज करती हूँ। So I want my country to grow, that's it, right? I want people to live a healthy life, and like पैसा वैसा ठीक है साइड में रखो वो सब, बट मेरे अंदर ना एक थोड़ा सा एक ह्यूमैनिटी को लेके एक सेक्शन है जो बड़ा मतलब उछलता है देखा जाए तो। सो वो सब चीज़ें हैं एंड एनीवेज लेट देम गो। आई रियली लाइक दिस थिंग एंड दिस इज़ व्हाई अभी मुझे जीना सीखो का मतलब जो माइंडसेट है वो भी समझ में आना ना। रियली 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 लाइक द कॉन कॉल, जो उन्होंने शानदार बात बोली ना कि मुझे भारत को फिर से मतलब एक जो एक आयुर्वेदा का विश्व गुरु है वो फिर से बनाना है। आई रियली लाइक दैट थिंग, बहुत मज़ा आ गया सुन के। या एंड एक इन्वेस्टर ने भी चीज़ बोली थी कि मेरा दिन बन गया आपकी इस बात से, तो हाँ सबका दिन बनाया इस बार इन्होंने। सो यस, विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एनीवेज 50 भी नहीं 55 क्वेश्चन है। अभी हम लगभग 10-11 क्वेश्चन पे, तो देखते हैं अगर मुझे दोबारा वीडियो को बनाना पड़ा, अगर ये पूरा वीडियो ना बन पाए तो इट्स ओके, आई विल री लाइक सेकेंड पार्ट भी मैं डालूंगी। एंड विद दैट इन्होंने यहाँ पे बोला कि आप क्या कुछ नए तरह के हॉस्पिटल्स जो है वो लेके आ रहे हो, मतलब नए हॉस्पिटल का मॉडल कैसा है। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ यहाँ पे इन्होंने बोली कि एक सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक जो है लेके आने वाले हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो कैसे होते हैं, हर चीज़ का इलाज है एंड ओपीडी सेक्शन अलग से होता है जिसमें अलग अलग केबिन्स एंड अलग अलग डॉक्टर्स है। तो वही सेम चीज़ इन्होंने बोली है कि जहाँ पर हम ओबेसिटी, जॉइंट पेन, इनफर्टिलिटी, हेयर एंड स्किन, लाइफस्टाइल इश्यूज, ये सब चीज़ों पे काम करेंगे। एंड ये हमारा एक बहुत ही तगड़ा हॉस्पिटल होगा, इसमें अलग से वीआईपी सेक्शन है और काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल इन्होंने बताया जो हम ओपन करेंगे हर सिटीज़ में। सो ये अभी इनका मॉडल डिसाइड हो गया, अभी इसको लॉन्च करेंगे, इस पर काम करेंगे। एंड ये एक बहुत ही लाइक एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने की बात कर रहे हैं। सो उसके रिगार्डिंग अभी ज़्यादा बात नहीं हुई, क्या केपेक्स है, कब तक होगा, इट्स लाइक एक प्लान रेडी किया है अभी। तो इसके बारे में हमको बहुत जल्दी कुछ नई चीज़ें देखने को मिल सकती है। सो यस, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गवर्नमेंट बिजनेस के लिए कि वो आप कैसे आगे चल के उसको कैसे फ्रेम अप कर सकते हो। सो उन्होंने क्लियर बोला कि जब तक ठीक नहीं होगा मैं नहीं करूँगा। द ओनली थिंग कि देखते हैं अगर कुछ बेनिफिट हमको मिलता है। अभी हमको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, रेवेन्यूज अगर आ भी रहे तो उसके पीछे हमको बहुत एफर्ट्स मारने पड़ते हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्लियर भी मना किया है। एंड नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द कॉन कॉल इज चंदन डायग्नोस्टिक्स। आपको पता ही है कि जीना सीको और चंदन डायग्नोस्टिक के बीच में क्या टाइप है एंड कैसे वो लोग एक्सपैंड करने के बारे में बात करते हैं। मैं काफ़ी चीज़ें आपको चंदन एंड जीना सीको के बारे में बता चुकी हूँ पहले भी। चंदन के साइड से भी मैंने आपको पूरा फ्रेम दिखाया है एंड जीना सीको को बेनिफिट है, वो सब चीज़ें हमने डिस्कस करी है। लास्ट कॉन कॉल में उन्होंने बात करी थी। सो उसके बाद उसके बारे में हमने बात करी है। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अभी वो चीज़ तो लाइव हो चुकी है चंदन वाली, हमने बात की थी जब ये होने वाला था। सो अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि चंदन के साथ डील कैसी चल रही है, क्या कहानी है, बता दो थोड़ा। तो
यहाँ इन्होंने बोला कि करंटली हम 3 लाख पर डे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं डायग्नोस्टिक से सिर्फ, ओके। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, उन्होंने बोला था कि 3 लाख पर हम अभी आए हैं। लगभग एक हफ्ते पहले का उन्होंने बताया था कि लगभग एक हफ्ते पहले ही हम 3 लाख पे आए, उससे पहले हम 2 लाख करे थे। तो 2 लाख से 3 लाख पे शिफ्ट हो गए। इन्होंने ये चीज़ बोली कि हम आगे चल के 5 लाख पे शिफ्ट हो जाएंगे। 5 लाख पर डे डायग्नोस्टिक रेवेन्यू हम लोग मिलकर करेंगे। एंड ये लगभग हमारे अभी 34 सेंटर्स में ऑपरेशनल है। और हमारा 6 महीने में टारगेट है कि हम लगभग 64 सेंटर्स पर ऑपरेशनल हो जाएंगे। हालांकि इनका वो है कि हम लोग 100% हमारे सारे ही सेंटर पे चंदन को लेकर आएंगे एज अ डिग्नोस्टिक पार्टनर। बट इन्होंने अभी अभी के लिए ये लोग लगभग 34 सेंटर्स पर ऑपरेशनल है। एंड यहाँ फिर इन्होंने, अगर आप देखते हो लाइक कितना किसको कितना फ़ायदा हो रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लो किसी ने अगर 100 रुपये का टेस्ट करवाया, 100 रुपये का रेवेन्यू जनरेट हुआ फ्रॉम द डायग्नोसिस, तो 100 रुपये में से 50 रुपये रखेगा चंदन, 50 रुपये रखेगा जीना सिको। अब 50 चंदन का है, एक बार उसको साइड रखो। जीना सिको के 50 में से 30 रुपये वापस जो है आपके पेशेंट को मिल जाएगा एज अ कैशबैक। बचा 20%, मतलब 20 रुपया, तो 20 रुपया रखेगा जीना सीखो, राइट। दिस इज द लाइक शेयरिंग ऑफ कंप्लीट रेवेन्यू। अब चंदन के पास जाएगा 50%, यानी कि अभी अगर चंदन 3 लाख रुपए मतलब डायग्नोस्टिक से रेवेन्यू आ रहा है, तो उसमें से अगर सबका रेवेन्यू शेयर हटा दे, तो चंदन लगभग 1.5 लाख रुपए एक दिन के रेवेन्यू कर रहा है। अगर हम इसको लाइक पूरे साल से करके देखोगे आप, तो लगभग ये नंबर आता है 5 करोड़ के आसपास, 5.4 करोड़। मतलब कि चंदन एक साल में लगभग 5.5 करोड़ का रेवेन्यू अभी तक जीना सिक्को से कर रहा है। ध्यान रखना, ये रेवेन्यू है, प्रॉफिट्स नहीं। इसमें से प्रॉफिट्स बहुत ही कम होंगे, क्योंकि वही है कि केपेक्स वेपेक्स एंड ऑल लॉट ऑफ थिंग्स। सो अभी हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, सूसी की बात करते हैं। एंड द थिंग इज कि अभी सिर्फ 34 सेंटर्स में लाइव है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि बहुत जल्दी 64 सेंटर्स में लाइव होंगे। इसके बाद में एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये भी अर्ली स्टेज पे है, तो रेवेन्यू अभी ग्रो करेगा। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जाएगा। तो आप मान के चलो कि ये लगभग आपका जो रेवेन्यू चंदन जितना करेगा, वो हो सकता है आपका 5 से 15 करोड़ के आसपास। अब इसमें जीना सिको कितना करेगा? अगर आप जीना सिको का देखते हो, तो लगभग 3 करोड़ अभी के अकॉर्डिंग, 3 लाख के हिसाब से देखे तो 3 करोड़ का रेवेन्यू लगभग जीना सिको कर रहा है। अब एक चीज़ आप समझो कि जीना सिको बोलता है कि हम चंदन से ही 10-12 करोड़ का रेवेन्यू निकाल लेंगे, मतलब ये डायग्नोस्टिक वाले सेक्शन से, जबकि जीना सिको का शेयर यहाँ पे सबसे कम है, 20% का है सिर्फ। सो अगर चंदन नहीं, जीना सिको अगर सोचता है कि हम 10-15 करोड़ का रेवेन्यू आराम से बना सकते हैं, क्योंकि अभी स्केल अप हो गए कंप्लीट डायग्नोस्टिक बिजनेस, तो चंदन इसका ज़्यादा बनाएगा, राइट। चंदन इससे ज्यादा बनाएगा। चंदन कैन इजीली मेक अराउंड 20 करोड़ ऑफ रेवेन्यू, ये भी मैं कंजर्वेटिव लेकर चल रही हूँ, राइट। सो चंदन के लिए यहाँ पे 20 करोड़ का रेवेन्यू आराम से बनता है, अगर ये बिजनेस और स्केल अप करता है। अगर नहीं करता है तो आराम से 8-10 करोड़ के आसपास ये लोग बना लेंगे, राइट। एंड पेशेंट का कैशबैक वो तो जीना सिको के हिसाब से जो भी रहेगा, बट सारा काटने के बाद में अगर जीना सिको बोलता है इतना, तो चंदन उसका डबल आराम से कर लेगा। सो दिस इज वॉट आई वांटेड टू लाइक शेयर विद यू। ये हमको अभी पता चलता है। अब चंदन में प्रॉब्लम क्या आएगी ना, सबसे बड़ी, वहाँ पर आपके मार्जिन बुरी तरह कोलैप्स होंगे। ये चीज़ मैं आपको अभी से ही बोल देती हूँ, हालांकि अभी चंदन का रिजल्ट वगैरह आया नहीं है, वो तो 6 मंथ पे देते हैं शायद रिजल्ट। सो बट स्टिल आई एम टेलिंग द थिंग कि यहाँ पे चंदन को एक बार तो उनकी बैलेंस शीट पूरी तहस नहस होगी, पूरा का पूरा पीएनएल जाएगा एक बार तो। बट लेट्स सी हाउ दे कैन रियली, लाइक टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लगेगा साल भर इसको पूरा सेट होने में। एंड चंदन अभी कितने लोन्स भी ले रहा है। सो नॉट रियली श्योर कि इनका रिजल्ट कैसा आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इस बार दबा हुआ रिजल्ट आएगा, ड्यू टू दिस हैवी एक्सपेंशन, केपेक्स एंड ऑल दिस थिंग्स। बट लेट्स सी व्हाट रियली हैपेंस। सो या, विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि ओटीसी इतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कैसे कर रहा है। सो यहाँ पे इन्होंने बोला कि हमारी एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मार्केटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसका रूट कॉज है कि हमको ट्रीटमेंट देना है, उस डिजीज़ का ट्रीटमेंट देना है, जिसकी वजह से हमको काफ़ी अच्छी ग्रोथ ओटीसी में देखने को मिलती है, लोगों को उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। एजुकेशन और अवेयरनेस हम लेके आ रहे हैं, और एक प्रिवेंटिव माइंडसेट हम लोगों का बना रहे हैं कि अगर आपको बीमार नहीं होना है तो आपको ये खाना पड़ेगा। सो जिस वजह से लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड आयुर्वेदा इज अ थिंग जिसमें ज़्यादा लोग सोचते नहीं है। इट इज़ लाइक कि हाँ ज़रूरी है, सबको पता है ज़रूरी है, तो लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। 100 में से 5 तो खाएंगे,
तो दिस इज द थिंग विच मेक्स जीना सीको ओटीसी प्रोडक्ट टू ग्रो मोर एंड मोर. ओटीसी में दम तो है, ये बात तो मुझे कहनी पड़ेगी. सीजन चेंज हो रहा है ना, जिसकी वजह से मुझे बहुत जल्दी सोर थ्रोट हो जाता है. सो जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती है. एनीवेज, मेडिकल कॉलेज के बारे में मैंने इन्होंने बात की, जो आपको याद होगा औरंगाबाद की बात हुई थी इन द लास्ट कॉन कॉल, जहाँ पे ये 3 मेडिकल कॉलेजेस में अपना एक्सपेंशन करने वाले थे, नॉन प्रॉफिट जो थे. तो उसके बारे में पूछा है कि उसका क्या अपडेट है. तो इन्होंने बोला कि 3 मेडिकल कॉलेज से हमारा टाइप जो है हुआ था, और एक हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. बाकी के 2 हमने थोड़ा सा डिले किए हैं, क्योंकि उसमें हमको अभी वही Q3 वाली कहानी यहाँ पे इन्होंने बोली कि Q3 वीक रहता है, इसलिए भी उसको हमने डिले किया. हम उसको Q4 तक ऑपरेशनल करेंगे, एंड हम बिना फालतू के एक्सपेंसेस जो है वो स्टार्ट नहीं करना चाहते. इसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ बोली थी कि ये स्टार्ट करने में ना बड़ा वक्त लगता है, क्योंकि बहुत सारे मतलब पर बेड की आपकी एनओसी वेनओसी वगैरह बहुत वक्त लेता है. तो उसमें आपका टाइम बहुत लगता है. ईजी 25 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना ऐसे ही चला जाता है. तो यहाँ वही चीज़ बोली है, एंड जिसकी वजह से इसमें थोड़ा डिले हो रहा है. सो यस, बाकी हो जाएगा. आई थिंक जीना सीको का एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है. ये चीज़ मुझे बोलनी पड़ेगी, जीना सीको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करता है. आपको एक और अच्छा एग्जीक्यूशन अभी सुनने को मिलेगा इन फ्यू अपकमिंग क्वेश्चंस. फिर उन्होंने हेल्थ कार्ड की बात करी कि हेल्थ कार्ड का जो बिजनेस मॉडल है वो आपका कैसा रहेगा. मतलब कि जो इन्होंने बोला था इन द लास्ट कॉन कॉल कि हम एक कार्ड लॉन्च करेंगे जिसके अंदर हम पेशेंट को बेनिफिट देंगे. सो हेल्थ कार्ड का इन्होंने बोला कि इसमें एडवांटेज क्या रहेगा कि पहली बात तो रिपीट रेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कि लोगों के अगर कार्ड में थोड़ा बोनस एंड कुछ पॉइंट्स ऐड होंगे तो लोग हमारे पास में उसको रिडीम करने के लिए दोबारा आते रहेंगे. दूसरी चीज़ यहाँ पे इन्होंने बोली कि पेशेंट को फ़ायदा होगा जो अलग. एंड तीसरी चीज़ कि वो जो कैशबैक मिल रहा है ना इनको भी 30% वाला, वही उसमें ऐड कर रहे हैं. एंड विद दैट इन्होंने एक और चीज़ बोली थी जो मुझे एक्चुअली बहुत अच्छी लगी कि उससे क्या होगा ना कि पेशेंट का जो स्वदेशी की तरफ है वो थोड़ा सा लॉयल्टी बढ़ेगी. लोगों का जो है एक विश्वास थोड़ा सा बढ़ेगा, लोग ट्रस्ट करेंगे एंड उसको सपोर्ट भी करेंगे. मतलब कि इट्स लाइक अ रेफरल काइंड ऑफ चीज़, कि अगर आप किसी को रेफर करते हो तो उसका कुछ अमाउंट आपके कार्ड में ऐड हो जाएगा, ऑल दोज थिंग्स. एनीवेज ये चंदन और जीना सीको का एक ही कार्ड है. अगर चाहे वो चंदन से कुछ ट्रीटमेंट करवा रहा है, कुछ डायग्नोसिस करवा रहा है, तो भी उसके इसमें ऐड होएगा, एंड अगर जीना सीको से तो भी. तो यहाँ पे एक और अच्छा बेनिफिट है कि चंदन के पेशेंट जो है वो जीना सीको का फायदा उठा सकते हैं, जीना सीको के चंदन का. इट्स लाइक एन वेरी इंटीग्रेटेड काइंड ऑफ थिंग. एंड अगर कोई रेफरल लेके आता है, सो मान लो मुझे किसी को रेफर करना है, क्योंकि मुझे पता है मुझे मेरे कार्ड में कुछ बैलेंस मिलेगा एंड कुछ मिलेगा. एनीवेज हर एक पॉइंट का 1 रुपये का बेनिफिट इन्होंने बताया है कुछ. तो मुझे पता है कि मुझे बेनिफिट मिलेगा, तो मैं आयुर्वेदा को सपोर्ट करूँगी. राइट, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आयुर्वेद के थ्रू वो करूँगी, उनको उसका फ़ायदा उठाने के लिए एंड ऑल दोस्त थिंग, मैं उनको मोटिवेट एंड ऑल जो भी आप कह लो, रेफरल्स बढ़ेंगे. सो ये चीज़ इन्होंने बोली जिससे लोग एलोपैथी को छोड़ करके आयुर्वेद की तरफ शिफ्ट होंगे. इन्होंने यह नहीं बोला है कि हमको एलोपैथी को ख़त्म करना है. इन्होंने बोला एलोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा सबको साथ लेके चलना है, एंड इंडिया को एक बहुत ही अच्छा एक हेल्थ केयर देश बनाना है. यहाँ पे इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी. इन्होंने बोला था कि इमरजेंसी में एलोपैथी है जो आपको बचाता है. ये एग्जाम्पल मैं आपको पहले भी दे चुकी थी. अगर आपको मतलब आधी रात पे कोई इमरजेंसी होगी ना, आप आयुर्वेदिक हॉस्पिटल नहीं भागोगे. आयुर्वेदा टेक टाइम्स टू रिएक्ट. आयुर्वेदा एक्चुअल में एक ट्रीटमेंट है ही नहीं. ये चीज़ आचार्य जी ने भी बोली है कि आयुर्वेदा इज अ प्रिवेंशन टू नॉट फील इल. ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है. एंड जब आप बीमार पड़ते हो तो एलोपैथी से आपका इलाज किया जाता है. सो आयुर्वेदा इलाज नहीं है, आयुर्वेदा जिंदगी है, उसको जिया जाता है. सो दिस इज मैसेज जो यहाँ पर जीना सी को भी ट्रांसफ़र करने की कोशिश करे. इन्होंने ये चीज़ बोली कि इमरजेंसी में हमारे एलोपैथिक जो डॉक्टर्स है वही तो आते हैं पेशेंट की जान बचाने. तो एलोपैथी को हम इग्नोर नहीं कर रहे ना, हम करना चाहते हैं. द ओनली थिंग इज टू प्रिवेंट. सो दिस इज द थिंग विच इज जीना सीको इज ट्राइंग टू से. सो या दिस इज द रेफरल कार्ड बेनिफिट. आई होप आपको समझ में आया होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली अबाउट फ्रेंचाइजी, कि आपका फ्रेंचाइजी के थ्रू ओवरऑल रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है. एंड कंपनी हैज सेड ओवर हियर, मतलब इन्होंने पूछा है कि लगभग आपके 35 फ्रेंचाइजीज है.
सो उसके बारे में पूछा है यहाँ पे बेसिकली। सो द कंपनी हैज़ आंसर्ड कि उसका जो रेवेन्यू है फ्रेंचाइजी मॉडल से बहुत ही मिनिमल है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू उससे हमारा नहीं है। एंड द रीज़न इज़ कि हम ज़्यादातर ध्यान हमारी खुद के एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा दे रहे हैं, खुद के सेंटर्स पे, खुद के पंचकर्मा हब्स पे, OTC प्रोडक्ट्स पे हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल जो हमारा ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके रिड्यूस ही होगा, वो हमारा ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। ये चीज़ कंपनी ने यहाँ पे बोली है। एंड आई थिंक इसका मेन रीज़न है एग्जीक्यूशन एंड क्वालिटी कंट्रोल। बेसिकली जब फ्रेंचाइजी में आप चलाते हो कोई चीज़ तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्वालिटी इन लॉट ऑफ थिंग्स लाइक बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज नहीं हो पाता है। और इस वजह से आई थिंक यहाँ पे जीरासी को सेम ही चीज़ कर रहा है। वैसे भी मेरा मानना ये है कि फ्रेंचाइजीज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती है, इन सम फ्यू लाइक सम रेयर केसेस ओनली। सो या एंड विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि आपका नेक्स्ट ईयर का गाइडेंस आप कितना देना चाहते हो। तो आप ही ने बोला कि हमारा कोई गाइडेंस नहीं है, कोई भी फॉर्मल गाइडेंस हम नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं देना चाहते, बट हम आपको एक चीज़ बोलेंगे कि हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा रहेगा कि हम एग्जीक्यूशन कैसे कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि हमने नए COO हायर किए हैं जो कि काफ़ी एक अच्छी कंपनी में पहले काम करते थे। एंड इन छोटे छोटे चेंजेस से मैनेजमेंट में एंड बेसिकली हमारे टीम के अंदर जैसे जैसे हम चेंजेस लेके आएंगे हमारा ऑटोमेटिकली रेवेन्यू इंक्रीज होगा। एंड अभी के लिए हम कोई गाइडेंस देना नहीं चाहते, फॉर्मल गाइडेंस। दिस इज द थिंग विच दे हैव ट्राई टू से हियर। और उन्होंने बोला कि कुछ नए 4-5 तरीके के नए कॉर्पोरेट्स हमारे पास में ज्वाइन हुए, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हमारे पास में ज्वाइन हुए, जिसका आपको मैनेजमेंट में एंड एग्जीक्यूशन में बहुत चेंज देखने को मिलेगा। सो दिस इज समथिंग रियली ग्रेट विच दे हैव सेड ओवर हियर। सो एंड द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट अभी आपका करंट एवरेज रेवेन्यू पर बेड कितना है। तो ऑलरेडी इसके बारे में PPT में वैसे लिखा हुआ है, बट इन्होंने यहाँ पे बताया है कि अभी हमारा करंट जो रेवेन्यू है वो लगभग 8,337 रुपीज़ का है। एंड अगर आप इसको IPD पेशेंट्स अगर आप देखते हो कि पहले हमारे क्वार्टर में कितने IPD पेशेंट्स थे, अभी कितने एंड ऑल दोज नंबर्स, तो इन्होंने बताया कि Q1 में हमारे IPD पेशेंट जो एक्चुअल में एडमिट हुए हैं, जिनके थ्रू बेड्स ऑक्यूपाई हुए हैं, सो वो हमारे लगभग 8,600 लोग थे। एंड Q2 में 9,600 एंड अभी Q3 में हमारे लगभग 11,000 हो गए। सो ये नंबर आपका बहुत ही बड़े अमाउंट से ग्रो किया है। एंड मतलब Q3 में हालांकि Q3 इन्होंने बोला वीक क्वार्टर है, स्टिल 11,000 IPD पेशेंट इज स्टिल लाइक अ बिग नंबर इन कंपैरिजन विद लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। एंड इन्होंने अभी तक के 9 मंथ के टोटल IPD पेशेंट से बताया, सो दैट इज अराउंड ईयर 2,900 सॉरी 29,000 के करीब इन्होंने नंबर बताया। एंड इफ़ यू टेक लाइक इन्होंने बोला कि 3 साल पहले जो हमारे ईयरली IPD पेशेंट्स थे, ईयरली IPD पेशेंट्स वो 5,700 थे। अभी वो जो 5,700 वो शायद हम 1 या डेढ़ से 2 महीने में आधे क्वार्टर में कंप्लीट कर देते। तो वो चीज़ यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इफ़ यू सी लाइक इफ़ यू लुक एट इट, सो वी कैन क्लियरली सी कि IPD वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है। सो ये अच्छी चीज़ है जीना सीखो के लिए, अनटिल एंड अनलेस इनका पर्पस बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि हमको हमारे पेशेंट को ठीक करके भेजना है, रादर देन ऑल दोज बिजनेस एंड पैसा छापने वाली चीज़ें। सो विद दैट नई चीज़ हमको जानने के लिए मिलती है यहाँ पे एंटेरो का, जहाँ पे मैंने आपको लास्ट कॉल में बताया था कि एंटेरो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा चल रहा है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया। एंटेरो के साथ में ये डील करने वाले हैं। एंटेरो इज अ वेरी बिग लाइक फार्मा चेन इन कंप्लीट लाइक इंडिया, पैन इंडिया बेसिस पे, एंड जिनके बहुत सारे रिटेल स्टोर्स है, तो उनके साथ में इन्होंने एक्सपेंशन करने के बारे में बात की थी इन द लास्ट कॉल। सो उसके बारे में यहाँ पे वापस क्वेश्चन पूछा गया है। एंड यहाँ पे बता रहे हैं कि एंटेरो के साथ आप B2B डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट आपका कैसा चल रहा है ऑल दोस। सो यहाँ पे बोला है कि एंटेरो का नेटवर्क अगर आप देखते हो तो लगभग 9 से 10 लाख मेडिकल स्टोर्स उनके पास में है। एंड हमने एंटेरो का लगभग 10% शेयर लिया है, 10% होल्डिंग्स अब जीना सीको के पास में रहेगी। एंड यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ बोली है कि हम एंटेरो के लिए एक एक्सक्लूसिव आयुर्वेदा पार्टनर बन गए। दैट मीन्स कि एंटेरो को जब भी कोई आयुर्वेदिक चीज़ सेल करनी होगी, दे विल सेल फ्रॉम जीना सीको ओनली। जीना सीको के ही प्रोडक्ट्स को बेचेंगे एज एन आयुर्वेदा कंपनी, और किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करेंगे। सो इट्स लाइक एन एक्सक्लूसिव काइंड ऑफ थिंग, जो कि मतलब एक एक्सक्लूसिव पार्टनर जैसे डायग्नोस्टिक में चंदन है, वैसे ही यहाँ पर एंटेरो के लिए जीना सीख हो गया। फिर इन्होंने बताया कि हम BP की टैबलेट्स, डायबिटीज़ की टैबलेट्स, लिवर एंड डिप्रेशन, एंजाइटी, हार्मोनल, ये सारे किट्स जो है अभी हमारे अंडर प्रोसेस है। एंड बहुत जल्दी ये सारे हमारे एंटेरो के नेटवर्क में पुश हो जाएंगे। सो डायरेक्टली हमको डे 1 से ही आना शुरू हो जाएगा। सो दिस अ वेरी स्मार्ट डील, क्योंकि आपका केपेक्स कुछ नहीं लगा है, इट इज़ जस्ट यूर टेकिंग सम शेयर ऑफ द कंपनी। एंड वो भी एक्चुअली में पॉजिटिव चीज़ ही है। एंड इन टर्म्स ऑफ लाइक
डिस्ट्रीब्यूशन, बस एक नेटवर्क का प्रॉब्लम है यहाँ पर, जो कि बहुत आसानी से सेटअप हो सकता है 1 महीने के अंदर अंदर। एंड जीना सीको विल बी एबल टू लाइक जनरेट सेल्स फ्रॉम डे 1। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। एंड विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एबिडा मार्जिन गाइडेंस। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपकी लाइक पहले एबिडा मार्जिन आपके लगभग 20 से 25% के आ रहे थे, एंड अभी आपके एबिडा मार्जिन लगभग 40% के आसपास आ रहे हैं। सो आप क्या अपनी गाइडेंस चेंज करोगे, इसको बढ़ाना चाहोगे? तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि हमारा बेस जो एक एबिडा मार्जिन है वो लगभग 20 से 25% का ही रहेगा। हम उसको ज़्यादा मतलब नहीं एक्सीड करना चाहते। एक्सीड इन द सेंस अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, वो मतलब वो उस टाइप में बोला है कि हाँ बहुत अच्छी बात है, भगवान की दया अगर हो रहा है तो। एंड बाकी हमारा मेजर जो टारगेट है वो 20-25 का ही रहेगा, बिकॉज दैट इज वेरी मच सस्टेनेबल फॉर आवर कंपनी। अगर प्रॉमिस की आप बात करते तो इन्होंने सिर्फ 20-25% का प्रॉमिस किया है। इन्होंने ये नहीं बोला कि हर बार हम 45 से 50% के मार्जिन आपको डिलीवर करेंगे। सो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। एंड एक्चुअली 20 to 25% मार्जिन आर रियली रियली गुड। विद दैट इन्होंने पूछा कि अगले एंड ऑफ द ईयर तक आपकी ऑक्यूपेंसी कितनी हो सकती है। तो इन्होंने बोला कि हमारी टारगेट जो है हमारा, अगर आप लेके चलोगे तो लगभग 70 से 80% की ऑक्यूपेंसी हम टारगेट कर रहे हैं। एंड हम बेड भी उतनी ही स्पीड से ऐड करेंगे। बट यहाँ पर मुझे लगता है कि 70 से 80% थोड़ा ज़्यादा है। अगर मैं Q3 को हटा दूँ तो भी Q1 और Q2 में इनकी ऑक्यूपेंसी लगभग 57% ही थी। सो स्टिल हैविंग लाइक 70 to 80% ऑफ टारगेट, ये तभी पॉसिबल है जब एक्चुअल में आप एग्रेसिवली बेड्स बढ़ाओगे। बट बेड्स बढ़ाने से भी कुछ नहीं होगा अगर पेशेंट नहीं है तो। अब इसका मतलब ये नहीं कि बेड बढ़ा दी तो बस पेशेंट ही पकड़ के लाते रहो एंड उनका ज़बरदस्ती इलाज करते रहो। आई मीन ज़बरदस्ती उनको बेड दो एंड उनका 1 दिन का 2 दिन का चार्ज बनाओ बेड का। सो नॉट लाइक दैट, बट द थिंग इज कि ये थोड़ा सा मुझे इस बार बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट लग रहा है। 70 to 80%, इट विल गो अराउंड लाइक 60%, मे बी 60 to 65%, एंड दैट इज ऑल्सो स्टिल फाइन। सो फिर इन्होंने, अगर आपको याद है तो लास्ट कॉल में बोला था कि हम लगभग 50 फ्रेंचाइजी लेकर के आएंगे। अभी इन्होंने एक क्वेश्चन में बोला है कि हम अभी फ्रेंचाइजी को धीरे धीरे कम करेंगे। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा गया कि 50 फ्रेंचाइजी का क्या प्लान है। सो वैसे तो मैं कभी फेवर में थी नहीं कि फ्रेंचाइजी ओपन की जाए, बट ये फ्रेंचाइजी ओपन करेंगे अब अपनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के अंदर, जहाँ तक मुझे लग रहा है। सो दे आर वर्किंग ऑन देयर प्लान। बाकी देखते हैं इनका क्या जवाब है। तो यार इन्होंने बोला कि हाँ एक्चुअली इनका भी यही है थिंक, यस। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपका कि 50 फ्रेंचाइजी का क्या प्लान है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हमारा मॉडल जो है एकदम फाइनलाइज्ड है। सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स हम ओपन करेंगे जिसमें लगभग हमारे लाइक सारे के सारे ट्रीटमेंट्स होंगे एज वेरी ग्रेट हॉस्पिटल। एंड ये अभी हम लगभग 10 से 15 खुद के खोल के देखेंगे एंड फिर देखेंगे कि एक्चुअल में सस्टेनेबल है या नहीं है, या फिर क्या प्रॉब्लम्स है, क्या बॉटलनेक्स है एंड ऑल दोज थिंग्स। मतलब इट्स लाइक कि एक बार ये मॉडल हमारा सक्सेसफुल हो जाए फिर हम इसको स्केल करेंगे। अदरवाइज हमको रेवेन्यू के चक्कर में या एक्सपेंशन के चक्कर में हम ही को प्रॉब्लम झेलने को मिलेगा। सो ये चीज़ हमें बोलना चाह रहे हैं। सो या दे शुड टेक टाइम। ओके, सो 10 से 15 नहीं, 5 से 10 का लगभग इन्होंने बोला है कि 5 से 10 हम खुद के सेंटेंस खोलेंगे पहले से। फिर उन्होंने बात की कि आपका कोई एक्विजिशन का प्लान है या कुछ आप कोई और टाइप लेके आ रहे हो। तो एक्विजिशन की अगर आप बात करोगे तो एक्विजिशन तो नहीं कर सकते, बट दे आर गोइंग टू टेक सम शेयर सम होल्डिंग्स ऑफ एंटेरो। सो स्टिल इट्स नॉट एन एक्विजिशन क्योंकि वो पूरा का पूरा तो उठा नहीं रहे। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा कि आपका आगे चल के एक्विजिशन क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि अब हमारा मेन एक्विजिशन जो रहेगा आयुर्वेदा की तरफ रहेगा। उन्होंने बोला कि हम एक अच्छा टाइप ढूंढ रहे हैं जहाँ हमको एक बना बनाया मॉडल मिल जाए। एंड कुछ उन्होंने बोला है कि हाँ हम एक अच्छा कुछ ढूंढ रहे हैं जिसे हम बहुत जल्दी स्केल अप कर सके। फिर उन्होंने एक और चीज़ बोली थी कि हम देख रहे हैं कि हमको पूरा ही कंपनी मिल जाए, लाइक 51% स्टेक हमें मिल जाए। बट वो यूजुअली हर कोई कंपनी देती नहीं है, बट स्टिल वी आर लाइक ओपन फॉर ग्रेट डील और न्यू डील। यहाँ पे उन्होंने उस चीज़ के लेके बात की है। तो देखते हैं क्या डील कैसी चीज़ों की रिगार्डिंग कोई अच्छा इनको टाइप अगर मिलता है तो आगे जाकर वो चीज़ें कैसे बन सकती है। बाकी उन्होंने 4 चीज़ें बोली है कि हम आयुर्वेदा, हमारा OTC, डायग्नोस्टिक एंड इंटरनेशनल प्रेजेंस, ये 4 हमारी मेन चीज़ है जिस पर हम सबसे ज़्यादा काम करेंगे। एंड दीज 4 विल बी आर टारगेट्स। सो यहाँ पे मतलब इनका टारगेट जो है वो क्लियर है कि हमको 4 बिजनेस वर्टिकल्स पे ही काम करना है। सो ये अच्छी चीज़ है।
एंड विद दैट इन्होंने आप एक और चीज़ पूछी है कि आपका रिपीट रेट कितना है, कि कितने कस्टमर्स आपके पास वापस आते हैं। सो अगर आप इनका बिजनेस मॉडल समझ गए हो तो आपको पता ही होगा कि रिपीट रेट यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि हाँ ये है कि जो पंचकर्मा करवा के गए हैं उनको वापस आने के लिए लोग बोलते हैं कि आप हर 6-7 महीने में अपना अपना लाइक डिटॉक्स करवाएं एंड ऑल दोज थिंग्स। बट यहाँ पे इन्होंने उस चीज़ को बोला है कि हम रिपीट रेट का वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं हमारे लिए, हम देखते हैं कि पेशेंट ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो आवर मेन फोकस इस कि पेशेंट ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है। अब वो ठीक हो चुका है तो हम उसको बार 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 सेम चीज़ के लिए क्यों बुलाते रहेंगे। तो ये चीज़ आई थिंक वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पंचकर्मा में एंड जो ओटीसी प्रोडक्ट्स है वो इनके लाइफस्टाइल वाली चीज़ है। पंचकर्मा इज नॉट अ ट्रीटमेंट टू अ डिजीज, इट्स अ लाइफस्टाइल थिंग। आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है तो आपको करवाना होगा, इट्स लाइक दैट। एंड वही चीज़ यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करें कि हाँ इसको लाइक हमारे पेशेंट को कैसे ठीक करें। सो यस, क्लियरली बोला है कि हम पेशेंट को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, एजुकेट करते हैं, उनको जीना सिखाते हैं। सो यस, एंड फिर उन्होंने एक और लाइक छोटा सा एक डेटा शेयर किया। उन्होंने बोला कि 4 साल पहले अगर आप देखोगे तो हमारे नेट प्रॉफिट जो है लगभग 6% पे थे, एंड अभी वो नेट प्रॉफिट हमारे लगभग 30% पे आ गए। तो आप इससे खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा मेजर जो है लाइक एक जो रेफरेंस वाली चीज़ है वो हमारा कितना अच्छा काम कर रहा है, एंड लाइक वर्ड ऑफ माउथ हमारा कितना अच्छा है, प्लस रिपीट हमारा जो ट्रस्ट रेट है वो कितना अच्छा, आपको इसी नंबर से आइडिया पड़ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे उन्होंने बोली है। सो इट्स ओवरऑल कि इनका फोकस जो है पेशेंट को ठीक करने पे, ना कि इसको पकड़ के रखने पे एंड बार 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 लाइक लेके आने पे। फिर उन्होंने पूछा कि आप लाइक अभी आप जैसे कैश आपका एकदम पाइल अप हो रहा है, इट्स लाइक एक्यूमुलेट हो रहा है, एंड कोई एक्विजिशन प्लान है कि आगे चल के जिसकी वजह से आप इतना कैश इकट्ठा कर रहे हो। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि अभी हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है, बट हम अगर कोई अच्छी डील मिलेगी तो हम करना चाहेंगे। एंड हमारा मेन फोकस यही है कि हम कैसे हमारे 4 जो बिजनेस वर्टिकल्स इन्होंने बताए लाइक सर्विसेज, प्रोडक्ट्स और डायग्नोस्टिक्स एंड इंटरनेशनल प्रेजेंस, तो हम यही देख रहे हैं कि इन चारों को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके बीच में मेरे को एक्विजिशन करने की जरूरत पड़ी तो हम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे बोली है। So they are in complete expansion mode, we can say that. एंड फिर इन्होंने बोला कि OTC प्रोडक्ट्स का आपका नेक्स्ट लॉन्च क्या है, क्या लॉन्च होने वाला है। तो इन्होंने बोला कि हम एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, दैट इज योर न्यूट्री रोज, जिसमें आपका बेसिक जो डेली न्यूट्रिशन चीज़ें हैं जो हमारी इंडियन डाइट में थोड़ा कम हो गया है ड्यू टू लाइक इन्होंने बताया कि सॉइल फर्टिलिटी एकदम ख़त्म होती जा रही है, एंड वी आर हैविंग टू मच अडल्ट्रेटेड फूड, जिसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारी न्यूट्रिशन डिफिशियंसीज क्रिएट हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। सो दे विल बी गोइंग टू लाइक लॉन्च काइंड ऑफ पाउडर और कोई प्रोडक्ट है जिसमें मतलब कि 2 चम्मच आप रोज खाओ एंड यू गुड टू गो, एंड इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट अ ट्रीटमेंट टू एनी डिजीज बट ट्रीटमेंट टू नॉट गेट एनी डिजीज, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। इन्होंने बोला कि इंडिया में बहुत ज़्यादा विटामिन की डिफिशियंसीज हैं जिसकी वजह से हम ये प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, जो कि हर इंसान बच्चे से लेके बूढ़ा हर कोई खा सकता है, रोज़ खा सकता है, कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये आपका जो एक जो गैप है, न्यूट्रिशनल गैप है, उसको ख़त्म करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। सो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ बोली है, एंड दिस विल बी देयर नेक्स्ट प्रोडक्ट न्यूट्री रोज, जो कि शायद बहुत जल्दी इनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल होगा। सो यस, इफ यू गाइज हैव एनी डिफिशियंसीज यू कैन ट्राई इट। एंड फिर यहाँ पे इन्होंने बोला, एक पूछा है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल कैसा है, मतलब आप कैसे काम करते हो। सो इट्स वेरी बेसिक क्वेश्चन, आई वुड सजेस्ट। जैसे कि इन्होंने हमें बताया कि हमारा मेजर ऐसा है कि हम सुपर स्टॉकिस्ट को पहले सामान देते हैं हमारे, कि हाँ वो हमारे मेजर वो लेके जाते हैं सारा कुछ प्रोडक्ट्स, फिर उसको स्टेट वाइज डिवाइड करते हैं देन उसको सिटी वाइज डिवाइड करते हैं, देन उनको मेडिकल स्टोर्स पे लेके जाते हैं। सो या एंड 40% मार्जिन जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में चला जाता है, ये भी चीज़ उन्होंने पे बताई है। बाकी जो भी मार्जिन बचते हैं वो हमारे कंप्लीट कंट्रोल में है। सो यहाँ पे इन्होंने चीज़ें बोली है। सो ओवरऑल इफ यू टेक डिस्ट्रीब्यूशन चेन इज़ वेरी सेम, एंड आप कितना भी कर लो आपके डिस्ट्रीब्यूशन में पैसा जाएगा ही जाएगा, अदरवाइज वो लोग काम ही नहीं करेंगे, आपको प्रेफरेंस ही नहीं देंगे। इफ़ यू वांट टू एक्वायर मार्केट शेयर, यू वांट टू एक्वायर सम पीपल ऑल्सो, आपको लोगों के दिलों में भी जगह बनानी पड़ेगी। सो यस, दिस इज द थिंग विच इज़ नॉट लाइक बहुत कोई बड़ा क्वेश्चन है, इट्स फाइन।
एंड फिर उन्होंने बोला कि कितने स्टेट्स में आपका प्रोडक्ट जो है अवेलेबल है। तो इन्होंने बोला कि करंटली हमारा लगभग 11 स्टेट्स में अवेलेबल है एंड 2000 से 2500 मेडिकल स्टोर्स पे है। बट जब हम एंटेरो की डील करेंगे तब हम पैन इंडिया पहुंच जाएंगे एंड 1 लाख से ज़्यादा स्टोर्स पे जो है हम लाइक पहुंच जाएंगे। 1 लाख स्टोर्स से ज़्यादा पे हम लोग मौजूद होंगे। तो एंटेरो की डील यहाँ पे इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए बहुत शानदार है। डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी खर्चा भी इनका बच जाएगा। सो ये अगर आप ओवरऑल देखो तो बहुत शानदार चीज़ इन्होंने की है एंड बहुत बेनिफिट्स इनको एंटेरो की डील से मिल सकते हैं। वो तो आपके सामने ही है सब कुछ। तो हाँ, काफ़ी शानदार डील ये है। एंड विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि गवर्नमेंट का लाइक आप जैसे अभी जो गवर्नमेंट बजट आया हमारा यूनियन बजट, सो उसमें आयुर्वेदा को लेकर भी थोड़ी बात हुई है। तो उसमें लाइक बेसिकली आयुर्वेदा पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया के आयुर्वेदा पे, इससे आपको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे पूछी जा रही है। एंड आंसर फॉर दैट इज़ कि इन्होंने क्लियर बोला है कि इसकी वजह से हमारा इंडिया का जो आयुर्वेदा टूरिज्म है वो बढ़ेगा। मतलब टूरिज्म बेसिकली बढ़ेगा आयुर्वेदा की वजह से। एंड यहाँ से हमारा मेजरली हम जो है बाहर जल्दी ऑपरेट कर सकते हैं। बाहर के लिए हम एज अ फीडर बन सकते हैं। हम बाहर हमारे प्रोडक्ट्स को भेज सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। लाइक ओवरसीज हम हमारा कॉन्टैक्ट बना सकते हैं। एंड यहाँ पर उन्होंने एक और नंबर शेयर किया कि वेलनेस पेशेंट्स जो आपके थोड़े से इंक्रीज हो रहे हैं। लोगों में अवेयरनेस आ रही है। लोग थोड़ा सा लाइक अपनी हेल्थ को लेकर अभी थोड़ा सीरियस हो रहे हैं। सो पहले ये 5% तक थे लगभग ये लोग, अभी 15% हो गए हैं। सो अगर आप देखोगे तो दिन दिन लोग अवेयर हो रहे हैं। दिन दिन थोड़ा थोड़ा सा हर चीज़ में नंबर बढ़ते जा रहा है। एंड गवर्नमेंट की डील की वजह से लाइक यूनियन बजट की वजह से आपके आयुर्वेदा जो सेक्शन है उस पर भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा। एनीवेज मैंने भी आयुर्वेदा को लेकर की बात किया था इन लाइक एक वीडियो में अभी कुछ दिन पहले, जहाँ पे मैंने आपको WHO समिट के बारे में बताया था कि कैसे ये समिट हेल्प करेगा इंडिया के आयुर्वेदा को ग्रो करने में, जो कि लगभग 1 घंटे से ऊपर का वीडियो है। आप वो देखोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि व्हाट रियली गवर्नमेंट इज थिंकिंग एंड व्हाई आयुर्वेदा इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड आपको पता चलेगा कि वाई लाइक जीना सिको इज बीइंग सो मच एम्फसाइज्ड ओवर दी लाइक वर्ल्ड हेल्थ केयर आयुर्वेदा एंड ऑल दोज थिंग्स। सो हालांकि इसका कोई रीज़न नहीं है। वी नीड टू बी वेरी मच लाइक अवेयर ऑफ आर कल्चर एंड बट आपको समझना एज अ मार्केट पर्सपेक्टिव से अगर आप समझना चाहते हो तो आप एक और वीडियो देख लेना, आपको इजीली समझ में आएगा। बहुत इजी भाषा में मैंने आपको समझाया है। सो फिर अगर लास्ट कॉन कॉल आपको याद हो तो इन्होंने बात की थी कि एक VIP रिजॉर्ट टाइप चीज़ हम ओपन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एक लाइक जो भी आपके बड़े बड़े बिजनेसमैन है या फिर कोई बड़ी पार्टी है जिसको कुछ अच्छे लाइक एक प्रीमियम काइंड ऑफ जगह चाहिए एंड अच्छा एक प्रीमियम ट्रीटमेंट चाहिए। सो सब के लिए इन्होंने यहाँ पे बोला है। तो वो आपका कैसा चल रहा है, तो ये आई थिंक खुलने वाले थे चंडीगढ़ के आसपास कहीं, बट यहाँ पे इन्होंने बोला कि अभी हमारा मेरठ वाला जो रिजॉर्ट है उसी को हम अपग्रेड कर रहे हैं एंड उसी में हम लोग लगभग 28 नए VVIP यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन रूम्स रेडी कर रहे हैं। एंड ये एक हमारा लाइक अभी करंट में यही हमारा एक्सपेंशन है। एक बार ये सक्सेसफुल हो जाए और थोड़ा सा अच्छे से रैंप अप कर ले, फिर हम इसका एक बड़ा लाइक हर स्टेट में शायद एक ऐसा रिजॉर्ट ओपन कर पाए। एंड फिर उन्होंने बताया कि अभी हमने एक बड़ी वेलनेस कंपनी के एक हेड को हायर किया है, जिससे हमको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। जो प्रीमियम वेलनेस वाला सेक्शन है इसको मेंटेन करने में बहुत एक्सपर्टीज़ के साथ में हम काम करेंगे। एज हमारे साथ में एक नए एक बहुत बड़ी दुनिया की कंपनी के हेड हमारे साथ में जुड़े हैं। सो वो चीज़ यहाँ पे कहना चाहते हैं, जिसकी वजह से इनको प्रीमियम वाले सेक्शन में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी एंड उससे इनका बेसिकली कैश बहुत जनरेट होगा एंड वो इजीली अपने बिजनेस में लगा सकते हैं, एक्विजिशन कर सकते हैं। सो यस फिर उन्होंने एक और चीज़ पूछी कि आपका प्रोडक्ट रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा कैसे बढ़ गया रादर देन सर्विसेज वाला आपका सेक्शन जो है लाइक इस क्वार्टर में Q3 में। तो यार उन्होंने बोला कि सर्विसेज भी हमारी ग्रो हुई है, ऐसी बात नहीं, लेकिन Q3 में हमारा थोड़ा सा एक वीक क्वार्टर था। तो हमने प्रोडक्ट के लिए ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई कि हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा बिके, सो दैट वो चीज़ जो है जो Q3 का जो वीकनेस है वो हमारी लाइक बैलेंस हो जाए एंड उसको बैकअप मिल जाए, जिसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा एक क्रैश नहीं झेलना पड़े। एंड इसी स्ट्रैटेजी की वजह से हमने हमारे मेजरली प्रोडक्ट सेक्शन पे ज़्यादा काम किया, जिसकी वजह से हमने एक अच्छा क्वार्टर भी डिलीवर किया। सो यस
एंड यहाँ पे उन्होंने बोला कि हमारा एक कोई गोल नहीं है कि हम हर क्वार्टर एक अच्छा रिजल्ट डिलीवर करें, बट द थिंग इज कि हमको ओवरऑल एग्जीक्यूशन पे काम करना है। ये हर साल की कहानी है, तो हम हर बार लाइक हमको लगता है कि आने वाला क्वार्टर ऐसा आने वाला है, तो हम अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज कर देते हैं, स्ट्रैटेजीज नई नई इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमको लॉस नहीं होता एंड बहुत ही अच्छे से हम हमारा स्मूथली ऐसा कोई क्वार्टर होता है वीक क्वार्टर, तो वो हम निकाल देते हैं। सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से हियर। एंड मतलब बेसिकली प्रोडक्ट जो है इनका इट इज़ अ मेन थिंग, बट वो बहुत ही अच्छे से बैकअप कर देता है आपके सर्विसेज वाले बिजनेस को से। एंड विद दैट वापस आपका लॉन्ग टर्म विजन ही पूछा गया है, सो वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि लगभग इनके 7,000 से लाइक सॉरी हाँ 7,000 से 10,000 बेड्स की उन्होंने पे बात करी है। एंड या विद दैट इस साल का आपका, इस साल का नहीं सॉरी अगले 5 साल का आपका इन्होंने गाइडेंस मांगा आपके एक इन्वेस्टर ने। वो पूछना चाह रहे हैं कि अगले 5 साल में आप कैसा लाइक रेवेन्यू या प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। यानी उन्होंने बोला कि इस साल लगभग हमारा प्रॉफिट जो है 225 करोड़ प्लस हो जाएगा आराम से, एंड ये इजीली 4 to 5 टाइम्स हो जाएगा हमारा आने वाले कुछ सालों में। तो मतलब लगभग आप मान के चलो 1,000 करोड़ आपका प्रॉफिट जो है कंपनी जनरेट करेगी आने वाले 3 से 5 साल के अंदर अंदर। एंड ये अब फिर उन्होंने वही क्वेश्चन पूछा जो आपके दिमाग में भी चल रहा होगा अभी कि 1,000 करोड़ का जो ये टारगेट आप अचीव कैसे करोगे। तो यार इन्होंने बोला कि हमारे लगभग 15 ऐसे प्रोडक्ट्स है जो कि हर जनता, हर कोई इंसान, हर कोई बच्चा बूढ़ा सब यूज़ करेगा, जिसमें हमारा लगभग 15 ऐसे प्रोडक्ट्स है, जो 10 हमारे 10 करोड़ की मंथली सेल्स उनकी होगी ही होगी। सो अगर आप इसको देखते हो तो लगभग 150 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो एक महीने में कर लेंगे अगर देखा जाए तो। एंड 150 करोड़ का अगर आप पूरे 12 महीने से देखते हो तो लगभग आपका इजीली लाइक आई थिंक कि आपका 1500-1800 करोड़ का लगभग रेवेन्यू प्रॉफिट तो यही से जनरेट रहेगा। रेवेन्यू अगर हम बात करें तो उसके अंदर से प्रॉफिट भी इजीली बन जाएगा। एंड ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट पे रिलाई करते, इनका सर्विस सेंटर भी है, सॉरी आपका सर्विसेज भी है, डिग्नोस्टिक्स भी है, इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी ये लोग कर रहे हैं। सो ओवरऑल चीज़ें बैलेंस होकर के उन्होंने कम्प्लीटली ये चीज़ बोली है कि हम ईजिली जो है हमारा 100 करोड़ अचीव कर लेंगे इन द अपकमिंग फ्यू ईयर्स। सो यहाँ पे बहुत अच्छी शानदार चीज़ उन्होंने बोली है। फिर उन्होंने यहाँ पे पूछा कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस का कैसा रोल रहेगा। तो इन्होंने बोला कि एक्चुअली यहाँ पे एक इन्वेस्टर ने भी बीच में बात की थी, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं याद है, बट द थिंग इज कि वहाँ पे इन्होंने बताया था अपना एक्सपीरियंस कि इन्होंने भी आई थिंक कुछ पंचकर्मा एंड ऑल दोस थिंग्स लिया था, एंड वहाँ पे इन्होंने इंश्योरेंस करवाया था, एंड जिसकी वजह से बहुत ही ईजिली वो चीज़ कर पाए थे। उनका इंश्योरेंस प्रोसेस बहुत ही स्मूथ रहा था। सो आई डोंट नो वो कितना सच है कितना झूठ है, बट उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैनेजमेंट ने चीज़ बोली कि हमारा यही चीज़ मेन है कि हम जो डे केयर सर्विसेज है हमारी, एक जो भी हमारा पर डे के अकॉर्डिंग रहता है उसमें भी हम जो है रीइम्बर्स कर दे बेसिकली आपका इंश्योरेंस वाली चीज़ जहाँ पे भी अप्लाई हो, ताकि लोग वहाँ पे आने से डरे ना और ट्रीटमेंट करवाने से डरे ना। मतलब लोगों को पैसा बड़ा वो है ना, मतलब इट इज़ इम्पॉर्टेंट, रियली इम्पॉर्टेंट एज वेल। एंड बट जो लोगों को पैसे की टेंशन है, जो सबसे बड़ी टेंशन रहती है, वो थोड़ी सी मिनिमाइज हो सके। एंड हमारा हेल्थ इंश्योरेंस जितना स्ट्रांग होगा उतने ज़्यादा हमारे पास में पेशेंट्स आते रहेंगे, पेशेंट का फ्लो आता रहेगा, जिसकी वजह से हम एग्रेसिवली ग्रो कर पाएंगे। सो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने बोली है। एंड इन्होंने एक और चीज़ बताई थी कि अभी इनके डायग्नोस्टिक्स में भी जो इंश्योरेंस वगैरह का चीज़ है वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि चंदन इज़ NABL क्रेडिटेड लैब, एंड जिसका फ़ायदा जीना सिको को भी मिलेगा, चंदन को भी मिलेगा। तो ईजिली इंश्योरेंस जो है आपके क्लेम हो पाएंगे। सो या एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि आपका लगभग जो 500 करोड़ आपने बोला था कि हम OTC से करेंगे, तो वो आप लाइक कब तक कर पाओगे। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि हमको इजीली 2 साल लगभग यहाँ पे लगेंगे। इन्वेस्टर ने तो पूछा था कि आप 1 साल के अंदर अंदर कर लोगे क्या। फिर वहाँ पे इन्होंने वही चीज़ बोली कि अरे मैंने 1 साल बोला था, मैंने 2 साल बोले थे, मैंने 1 साल नहीं बोला था, आपने 1 साल घटा दिया। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि 2 साल लगभग आपको लगेंगे एंड OTC से ही 500 करोड़ का रेवेन्यू जो है अचीव कर पाएंगे। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। And with that your next question is about audit and all, basically आपकी corporate governance के बारे में पूछा इन्होंने। तो इन्होंने फिर से बताया कि हमने इस बार GT को लाइक जो ग्रांट थॉर्टन करके आपका ऑडिटर है, लाइक ऑडिटर फर्म है, उनको हायर कर रखा है। एंड फॉबिस मजार्स करके इंटरनल ऑडिटर हमारे हैं
जो कि हमारे टॉप 7 ग्लोबली ऑडिटर्स में आते हैं। सो हमारा जो एक अगर आप बात करते हो लाइक ऑडिटर्स की, वो एकदम क्लीन एंड क्लियर है। सो वैसे मुझे कोई ऑडिटर से इनका कोई कंप्लेन वैसे भी नहीं है। पहले इन्होंने बोला था कि लोग बोलते थे कि इनका ऑडिटरी फर्जी एंड ऑल दोज थिंग्स, बट अभी ऐसा कुछ है नहीं है। मैंने तो ऐसा कभी कुछ माना भी नहीं है जीनस के बारे में। अगर इतनी बड़ी कंपनी आप ऑपरेट कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आप ऐसी फुद्दू से मिस्टेक कुछ करोगे। सो या फिर आपकी यहाँ पे बात हुई है मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि आपका बेसिकली थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग है क्या, एंड क्या आप आगे चल के खुद की एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप खोलने की बात कर रहे हो क्या। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि देखो अभी नहीं है, बट बहुत जल्दी हम खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी ओपन करेंगे। अभी हम थर्ड पार्टी से ही कर रहे हैं ताकि हमारा क्वालिटी कंट्रोल बेटर हो सके और हमारी जो बड़ी सी OTC की डिमांड है उसको हम फुलफिल कर सके। एंड एक नया सेटअप हम लगाने के बारे में वैसे भी सोच रहे हैं। एंड एक या फिर हम कोई रेडीमेड फैक्ट्री जो है वो बनी बनाई वो खरीद लेंगे। सो हमको ईजिली वहाँ पे रहेगा कि हम ईजिली एक्सपैंड कर सकते हैं। Day 1 से हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सो यस, दे आर थिंकिंग अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग थिंग ऑल्सो। सो यस, एंड विद दैट आपका यहाँ पे पूछा गया है कि इंटरनेशनली अगर आप बात करो, जैसे आपको इंटरनेशनल प्रेजेंस बनाना है, सो उसका आपका एम्बिशन क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि मुझे पहली बात तो आयुर्वेदा को एक बहुत ही बड़ी ग्लोबल चीज़, ग्लोबल लेवल पे उसको एक बहुत ही अच्छा जो एक दर्जा है वो देना है, एंड लोगों को सिखाना है अबाउट आयुर्वेदा एंड योर बिजनेस लाइक योर लाइफ एंड ऑल, हाउ शुड यू लीव इट एंड ऑल दोज थिंग्स, ताकि आपको भी बीमार ना पड़ो। तो वो चीज़ के बारे में अभी इन्होंने बोला कि आयुर्वेदा को पहली बात तो मुझे ग्लोबल लेवल पे लेके जाना है। एंड UAE इंश्योरेंस जो है हमारा वो एक फुली एक्टिव है। UAE में भी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो भी कम्प्लीटली एक्टिव है इनकी। एंड इंटरनेशनल एक्सपेंशन जो हमारा अच्छे से चल रहा है। सो बहुत ही जल्दी हम इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत तगड़े तरीके से ऑपरेट कर रहे होंगे। सो ये चीज़ यहाँ पे उन्होंने बोली है। तो इंटरनेशनल प्रेजेंस भी इनका भी बढ़ गया है। UAE में आ गए लोग, नेपाल में आ गए हैं। सो वो बहुत जल्दी ये लोग एक्सपैंड कर लेंगे। लाइक जीना सिको का एग्जीक्यूशन बहुत ही तगड़ा है, मतलब बहुत ही तगड़ा है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो ये बोलते हैं ना, हर चीज़ हो रही है लगभग। अगर मैं इनके 3 क्वार्टर की लास्ट बात करूँ तो एवरी सिंगल थिंग इज लाइक हैपनिंग। So yeah, and with that your next question is about हाँ, गवर्नमेंट आप बिजनेस क्यों रिड्यूस करो। तो इनका इसका आंसर फिर से आपका एकदम क्लियर कट है कि गवर्नमेंट बिजनेस जो है इसीलिए रिड्यूस कर रहे हैं क्योंकि हमारा डिले होता है, प्रोटोकॉल के बड़े इश्यूज होते हैं, उस वजह से हम नहीं इसमें इंटरेस्टेड है। फिर उन्होंने चंदन पार्टनरशिप के बारे में फिर से पूछा। उन्होंने फिर बताया कि हमारा लगभग 3 लाख का रेवेन्यू जो है हर दिन हो रहा है। 2 लाख का हो रहा था आज से 7 दिन पहले, लगभग हफ्ते भर पहले। एंड अभी हम नेक्स्ट टारगेट हमारा है कि हम 5 लाख का एक दिन का रेवेन्यू करें। एंड अभी हमारे 34 सेंटर्स में ऑपरेशनल है। सो वही सब चीज़ें जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एंड चंदन जो है अपना खुद का केपेक्स कर रहा है, हमें कोई केपेक्स करने की जरूरत नहीं है। एंड जो भी मशीन्स लगा रहा है चंदन खुद लगा रहा है। सो यहाँ पे चंदन के लिए एक थोड़ा सा लाइबिलिटिक सिचुएशन आ जाती है क्योंकि आप देख रहे होगे तो वो भी लोन वगैरह पे बहुत कुछ ले रहे हैं। इस बार चंदन को तो बड़ी प्रॉब्लम होगी इस पूरे ही साल में, ये चीज़ मैं अभी से आपको बोल देती हूँ। एंड ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी हम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। एंड बाकी उन्होंने बोला कि हमारा जो फर्स्ट टेस्ट है वो हमारा वैसे ही फ्री है, तो उसकी वजह से हमारी जो फुटफॉल है वो बढ़ गया है। तो अब इन्होंने क्लियर चीज़ बोली कि चंदन से हमारा फुटफॉल बढ़ गया है, हमारे पेशेंट्स परेशान नहीं होते और उनको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड हो जाती है, इंश्योरेंस उनको मिल जाता है, तो हमको चंदन से फ़ायदा ही फ़ायदा है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो आपको शुरू से ही बोलती आ रही हूँ कि मुझे तो यहाँ पे पेशेंट, जीना सीको, चंदन तीनों को फ़ायदा नजर आता है। ये बहुत शानदार डील है। एंड विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट फ्यूचर में आपका रेवेन्यू ग्रोथ कहाँ से आएगा। सो यहाँ इन्होंने बोला कि इंश्योरेंस का जैसे हमारे पेशेंट्स बढ़ेंगे सो उसकी वजह से डिग्नोस्टिक वाला हमारा जैसे जैसे इंक्रीज होगा, सो इसकी वजह से एंड प्राइवेट पंचकर्मा को जितना हम पुश करेंगे, सो इन 3 चीज़ों की वजह से हमारा मेजर रेवेन्यू ग्रोथ जो है आएगा। क्योंकि जो भी चंदन के पेशेंट्स हैं वो सब जीना सिको के पास आते हैं एंड इन्होंने कार्ड का बेनिफिट कर रखा है, तो जिसकी वजह से इनको लाइक जो पेशेंट है वो इनको अच्छे से ट्रीट भी कर पाएंगे एंड रिपीट रेट जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होता रहेगा एंड जिसकी वजह से चंदन, जीना सिको सबको यहाँ पे फायदा होता रहेगा। सो एंड इंश्योरेंस तो है ही आपका एंड प्राइवेट पंचकर्मा जितना भी ये पुश करे उतना इनके लिए बेनिफिट है। विद दैट ईसॉप की यहाँ पे बात करी गई है। सो ईसॉप आपने क्यों अनाउंस किए, तो उसका एक ही रीज़न यहाँ पे इन्होंने बोला था कि हमारा हर एम्प्लॉय अपनी खुद की कंपनी मान के काम करे। तो हर कंपनी का यही मोटिव होगा कि हमारा
एक जो एक जो ओनरशिप माइंडसेट है वो हमारे लोगों के अंदर आए, हमारे स्टाफ के अंदर आए, ताकि वो खुद की कंपनी मान के काम करे। एक परफॉर्मेंस ड्रिवन कल्चर जो है वो हमारी कंपनी में इस्टेब्लिश हुआ, जिसकी वजह से हमने फिर से ईसॉप्स डिक्लेयर किए हैं। सो इट्स नथिंग बैड अबाउट दैट। उल्टा ही मैं ईसॉप मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है, जिससे एवरी इंडिविजुअल उसको भी बहुत बेनिफिट होता है। इतना इमेंस बेनिफिट हो सकता है अगर आपके पास में शेयर्स है, आपकी सैलरी से ज़्यादा आप शेयर से कमा सकते हो। अगर आप देखा, अगर आप लॉजिकली अगर उस चीज़ को देखो तो ये सब बहुत शानदार चीज़ है। एंड फिर उन्होंने बोला कि आपका जो रेवेन्यू ग्रोथ है सस्टेनेबल है, फिर सिर्फ एक वन टाइम स्पाइक है। तो यहाँ इन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रोथ लाइक एक क्वार्टर का स्पाइक हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे 3 पैरेलल इंजन्स चल रहे हैं, दैट इज हॉस्पिटल्स, ओटीसी, इंश्योरेंस एंड डायग्नोस्टिक्स, जिसकी वजह से हमको कंटिन्यूस एक जो है रेवेन्यू हम सस्टेन कर सकते हैं। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इट विल बी स्पाइक एंड ऑल दोज थिंग्स। ये एक बस एक कि Q3 हमारा थोड़ा सा वीक रहता है, बट उसके अलावा हमारे नंबर्स इस बार Q3 में बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं एंड हमारे एग्जीक्यूशन की ताकत है। सो येस, आई कंप्लीटली अग्री विद देम कि इनका कोई रेवेन्यू स्पाइक नहीं है एंड दे कैन रियली सस्टेन इट। एंड ये चीज़ साफ मैनेजमेंट के आवाज़ में नजर आती है। एंड विद वन मोर थिंग कि इनका एग्जीक्यूशन बहुत शानदार है। ये मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इन्होंने जो जो चीज़ कॉन कॉल में बोली है वो चीज़ें हुई है, एक्सेप्ट 1 और 2 जहाँ पे इन्होंने वैलिड रीजंस भी दिए हैं। सो मैनेजमेंट हमसे ज़्यादा जानता है, मैं फिर ये चीज़ बोलूँगी। एंड यस, जीना सिको इज़ करंटली हैविंग ग्रेट एग्जीक्यूशन। सो या फिर उन्होंने बोला कि आपका स्केलिंग का रिस्क क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि हमारा कोई स्केलिंग का रिस्क नहीं है, क्योंकि हमारा जो केपेक्स है पर बेड बहुत ही कम रहता है, लगभग 3 से 4 लाख का रहता है। एंड चंदन में आपको कोई केपेक्स करने की जरूरत नहीं है। इंटरो में ये लोग केपेक्स कर नहीं रहे। और आप देखोगे तो कम्प्लीटली बिना केपेक्स के लोग काम करते हैं मेजरली। एंड इनका मोटा मोटा केपेक्स जो है हॉस्पिटल बनाने में जाता है। एंड इसकी वजह से इन्होंने क्लियर एक चीज़ बोली कि मैं फालतू 1 रुपया कहीं नहीं लगाता एंड मैं वहीं केपेक्स करूंगा जब मुझे लगता है कि इसका रेवेन्यू बहुत ही तगड़ा हो सकता है। सो अगर आप उस माइंडसेट से देखोगे ना, बिजनेस माइंडसेट से, तो भी बहुत अच्छे से उस चीज़ को मेंटेन करके चलते हैं। एंड ये नहीं है कि बिना फालतू का कोई एक्विजिशन कर लिया, कोई भी केपेक्स कर दिया। सो वहाँ उस पर्सपेक्टिव में मुझे अगेन एक चीज़ नज़र आती है कि बहुत ही स्मार्टली अगर ये 100 करोड़ लगा रहे तो इसमें से 1000 करोड़ निकालना चाहते हैं वापस, उसके अकॉर्डिंग ही अपना केपेक्स करते हैं। सो बहुत ही केपेक्स कॉन्शियस भी है, ये चीज़ एक अच्छी है। सो या एंड विद दैट इन्होंने फिर एक और चीज़ बोली कि आप लाइक आपका रिस्क क्या क्या है, क्योंकि रिस्क है जो आप देखते हो तो हर कंपनी के रिस्क हमें देखने बहुत ज़रूरी है एक अच्छे इन्वेस्टर के तौर पे। तो इन्होंने बोला कि ओवर एक्सपेंशन जो है वो हमें अवॉइड करना है। तो हर अच्छी कंपनी चीज़ जानती है कि ओवर एक्सपेंशन कभी ना कभी आपको बहुत नुकसान दे सकता है। सो इन्होंने क्लियर बोला है कि हम ओवर एक्सपेंशन को अवॉइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्केल और सिर्फ एक्सपेंशन या सिर्फ रेवेन्यूज़ के चक्कर में हम इतना बड़ा कोई रिस्क ले लें जिसको हम कभी कवर अप ही ना कर पाए। एंड एज यू नो, हर अपॉर्चुनिटी के साथ में आपकी लाइबिलिटीज़ भी आती है। सो उस पर्सपेक्टिव से इन्होंने क्लियर बोला है कि हम कोई बहुत अंधाधुंध सोच के नहीं करेंगे एंड एक अच्छा एक सस्टेनेबल एक्सपेंशन हम करेंगे। गवर्नमेंट डिपेंडेंसी हम हटा देंगे क्योंकि वहाँ हमारे पैसे बहुत अटकते हैं, पैसों का रिस्क बहुत ज़्यादा है। एंड हमारी जो स्ट्रेंथ है, टीम है, वो एक सबसे बड़ा रिस्क बन जाता है जब आपका लाइक कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक ना हो। तो हमने इन्होंने क्लियर बोला है कि हम गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने पर हमेशा ध्यान देंगे। सो यस, फिर उन्होंने बोला कि आपके कम्पिटिटिव एज क्या है, कोई ऐसी चीज़ जो जीना सिको को अलग बनाती है। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बोला है कि हमारा पहली बात तो एक बहुत ही एसेट लाइट बिजनेस है। हर पर बेड अगर आप देखोगे तो बहुत ही कम कैपिटल जो है हमारा लगता है। आरओसी बहुत ज़्यादा है, आरओसी लगभग इनका 71% का है, जो कि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा है। मतलब एक नॉर्मल 30 to 40% के आरओसी को भी अच्छा हेल्दी कंसिडर किया जाता है, 70% इज़ टू मच हाई। एंड ये इसी वजह से क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल जो है एक लो कैपिटल बिजनेस मॉडल है। एंड फिर उन्होंने बोला कि हम डायग्नोस्टिक में भी अभी उतर चुके हैं, डायग्नोस्टिक पार्टनरशिप हमारी है। तो उस वजह से हमारा आप देखोगे तो कम्पिटिटिव एज हमारा आ जाता है। एक्सक्लूसिव डायग्नोस्टिक पार्टनर हमारे पास में, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर मॉडल लाइक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पार्टनर हमारे पास में आ गया है कि हम अभी अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। हमारा ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे प्रोडक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर उन्होंने एक बात की है कि हमारा टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारा मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग है। एंड फिर उन्होंने बात की है कि क्वालिटी हमारा अच्छा हम प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली हमारा जो नीश है कि लोगों को ठीक करना है, उस नीश पे हम टिके हुए हैं। एंड भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का जो एक संकल्प है वो हमारा भी इंटैक्ट है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमको सबसे अलग बनाती है।
एंड ये हमारे कंपेटिटिव एडवांटेजेस है. सो ये चीज़ आई अग्री विद जीना सीको, बट स्टिल द बिजनेस इज वेरी मच लाइक रेप्लीकेट हो सकता है ईजिली, बट स्टिल हाँ ये है कि अच्छी चीज़ की जीना सीको बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है. R&D इनका बहुत स्ट्रॉन्ग, ये चीज़ मैंने देखी है, इनके बहुत सारे केस स्टडीज एंड रिपोर्ट्स आते रहते हैं. सो वो एक बहुत शानदार चीज़ है. एंड दे लाइक continuously focusing on bringing more and more products and all those things. So yes, execution is really great, and this time Gina Seiko has done great. Overall con call was really nice. One more thing I want to say is that कि एक बहुत बड़ा थैंक यू मैं बोलूँगी इनके मैनेजमेंट को. पहला चीज़ तो ये कि इन्होंने एक जो आयुर्वेदा की इम्पोर्टेंस है वो सब कुछ चीज़ें उसको समझा, एंड रादर देन जस्ट पुशिंग एलोपैथी इन्होंने आयुर्वेदा का सपोर्ट लिया. सेकंड जो चीज़ मैं इनको बोलूँगी कि हिंदी में कौन कॉल करते हैं, सच्ची बता रही हूँ बहुत अच्छी चीज़ है. एंड देखो चाहे इंग्लिश इंसान को आ रही हो नहीं आ रही हो, मैं उस बात पे जा ही नहीं रही हूँ, बट हर इंसान का ये एक राइट है कि वो इजीली ऐसी लाइक कॉर्पोरेट वाली बातों को एंड बिजनेस वाली बातों को समझ सके. इंग्लिश में हर इंसान को इंग्लिश नहीं आता है एंड बड़ा प्रॉब्लम होता है. तो इवन समटाइम्स विथ मी मुझे बार बार कॉन कॉल सुनना पड़ता है, क्योंकि एक तो वॉइस इतनी क्लियर तो है नहीं आपके पास में, एंड कोई ऐसा तो है नहीं कि मैनेजमेंट के फेशियल एक्सप्रेशन आपको दिख रहे, इट्स दोज वर्ड्स. तो हर चीज़ को कनेक्ट करना, हिंदी में बचपन से बोलते आए, सो वो एक बहुत ही शानदार चीज़ मुझे इनके मैनेजमेंट के बारे में लगती है कि हिंदी में कॉन कॉल करते हैं बहुत आसानी से, बहुत ईजिली, बहुत फ्लैट तरीके से सब कुछ समझ में आ जाता है. आई वुड हाईली रिकमेंड टू गो एंड लिसन द कॉन कॉल. ये पिछला सारे कॉन कॉल सुनो, मज़ा आ जाएगा. ये वाला कॉन कॉल तो काफ़ी अच्छा हुआ है, बहुत मज़ा आया. एंड बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, नए नए टारगेट सेट किए. सो ओवरऑल देखोगे तो जीना सीको बहुत ही खतरनाक एक्सपेंशन मोड में है. एंड वन थिंग आई डिडंट लाइक अबाउट द ऑन कॉल इज दैट कि ओवरलैपिंग हो रहा था, क्वेश्चन खत्म होने से पहले आंसर्स आ रहे थे. सो आई डिडंट लाइक दैट थिंग, एंड बहुत ही अनप्रोफेशनल चीज़ थी वो. बट या इट्स ओके इफ दैट कैन ऑल्सो इम्प्रूव इन द नेक्स्ट क्वार्टर. सो वो भी चीज़ अच्छी हो जाएगी. बाकी कॉन कॉल वॉज रियली ग्रेट. सो वैसे तो आपको मेरी इस वीडियो की जरूरत भी नहीं पड़ेगी एक बार अगर आपने कॉन कॉल सुन लिया तो, बट स्टिल लाइक इफ यू वांट टू नो सम ओपिनियंस एंड सम क्रिटिकल पॉइंट्स तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. हालांकि अब तो देख ही लिया होगा अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो. Anyways, do listen the con call. It's really great. And yeah, so जीना सीको के बहुत सारी चीज़ें इस बार बताई है, एक्सपेंशन मोड में है. एंटेरो वाला बहुत ही शानदार डील है, एंड ओवरऑल लाइक अगर आप देखोगे तो स्केल अप करते जा रहे हैं एंड ईजिली कर लेंगे. So yeah, and these are all the things about जीना सीको con call. I really enjoyed the con call and I hope आपको भी समझ में आएगा, बहुत सारे insights मिले होंगे. So yeah, let's see what share price can really do after this con call and how in like long term क्या हो सकता है. And yeah, I will see you in the next video. Till then, do research. Thank you. And if you have any kind of query, you can leave it in comments. Thank you.